बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय। बोलिए सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भावना की ज्योत को जला के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। इन पंक्तियों में जो सच्चाई छुपी है कि भक्त और भगवान का रिश्ता क्या होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जैसे श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए, किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर साग और रोटी खाई, किस तरह श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के कच्चे चावल खाए। भक्त और भगवान के इसी तरह के इस पावन रिश्ते को बताने के लिए जो मैं भजन सुनाने जा रहा हूं, वह किसी कवि की कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटना है, जिसमें एक ऐसी भगवान श्री कृष्ण की दीवानी महिला जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपनी रफ्तार से चलता गया, वो बड़ी हो गई और उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े समय बाद प्रभु की असीम कृपा से बाल गोपाल हो गए, मगर फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। समय बीतता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, मगर वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। परंतु कहा जाता है कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस महिला ने जब ये देखा कि उसका शरीर अब साथ नहीं देता, तो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से अष्टधातु की कन्हैया जी की मूर्ति ले आई और बड़े लाड़ प्यार से उसकी सेवा करने लगी। आइए उस महिला की जिंदगी में ऐसी कौन सी घटना हुई, वह इस भजन के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे गाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। आप सब जान रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आरजे राम झाझर खबर का असर हमारे द्वारा बड़ी प्रमुखता से दिखाई गई थी। यह खबर को जिसके बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव अनंत तालय आदेश जारी कर बेमेतरा के एक निजी अस्पताल का अनुज्ञापन लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए रिपोर्ट। उक्त निजी अस्पताल में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने अस्पताल सील कर दिया था। यह पूरा मामला 24 फरवरी का है। नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम गनियारी निवासी प्रमिला साहू नसबंदी का ऑपरेशन कराने हेल्थ केयर अस्पताल गई थी, जिसके बाद संबंधित अस्पताल में उपचार के दौरान गड़बड़ी की गई थी। इसके अलावा आनंद फानन में महिला को राजधानी के निजी अस्पताल में भेज दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृत महिला के पति ने खुमान साहू ने मामले में हेल्थ केयर अस्पताल पर इलाज के दौरान गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया था और शिकायत के बाद बेमेतरा एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने अस्पताल को सील कर दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2012 की बिंदु क्रमांक 09 के अनुसार निजी अस्पताल बेमेतरा हेल्थ केयर का अनुज्ञापन लाइसेंस दिनांक 11 मई 2020 से 6 माह के लिए निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2013 अध्याय 3 की बिंदु क्रमांक 12 की कंडिका 2 के अनुसार 20,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे राम झाझर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंधियारखोर एस से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए प्राथमिक शाला स्कूल भवन को ठहरने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अलग अलग भवनों में कुल 80 मजदूर अंदर में ठहरे हुए हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। स्कूल भवन के पीछे एक बड़ा तालाब है और स्कूल ग्राउंड के अंदर एक कुआं भी है, जिसमें किसी प्रकार के सुरक्षा घेराव जाली से कुआं के बाउंड्री वॉल में नहीं किया गया, जिससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। साथ ही आसपास में तालाब और कुआं होने के कारण क्वारंटाइन सेंटर पर नजर आ रहे हैं जहरीले सांप सरीख, जिससे प्रवासी मजदूरों में एक खौफ सा बना हुआ है। कब किस समय किस रूप में आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सांप सरीख इस क्वारंटाइन सेंटर में 4 से 5 दफा आ चुके हैं। सबसे ज्यादा डर मजदूरों को रात में होता है, सोने के समय। जब सोने जाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए सांप सरीख कमरों में घुस आते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 20 मई को रात 8 बजे एक सांप क्वारंटाइन सेंटर में घुस आया, जिसे स्थानीय लोगों के देखने के बाद मार दिया गया। अब रात में लाइट गया था, तो उसके बाद हम लोग को बाहर से आए हैं तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था। हम लोग बोले कि हमको कुछ लाइट वाइट का सुविधा दो, मतलब कोई बैटरी वोटरी मोबाइल चार्ज है, तो उसको वो भी नहीं हुआ। हम लोग रात को 12-15 आदमी खाना नहीं खाए थे, तो अभी हमको 11 बजे खाना मिला, तो अभी हम लोग खाएंगे। रात वो खाना नहीं खाए थे? नहीं खाए थे हम लोग। क्यों नहीं खाए थे? क्योंकि लाइट का सुविधा नहीं सर, अंधेला में किधर खाएंगे। सीधा वो जो सांप निकला हुआ था उसके लिए भी बोले कि आके देख लो भाई, कुछ बंद कर दो। उसके लिए गांव का सरपंच है, वो बोला है कि मैं बंद कराता हूँ बोल के। रात को तो वैसे अब तुरंत तत्काल में किधर से क्या करेगा, लेकिन बोला है सुविधा करता हूँ बोल के। सेफ्टी के लिए बोले तो बोला है आज भर अब नहीं आ रहा है गाड़ी, तो आप बाहर जाने के लिए हम लोग को परमिशन दिया हुआ है, मतलब आज जा सकते जब तक गाड़ी नहीं आ रहा है तब तक। अंदर में टैंक फुल हो गई, इसके कारण आप लोग को बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं सरपंच। आपको बता दें, कोरोना महामारी के खतरे से ज्यादा कहीं भयावह जहरीले सांप सरीख का इस क्वारंटाइन सेंटर पर देखा जा रहा है। सरपंच पद की है। अच्छा, यहाँ बाहर से आए हुए हैं मजदूर, जिसके लिए क्या क्या अंदर में व्यवस्था किए गए हैं? व्यवस्था तो सभी व्यवस्था है। क्या क्या चीज की बताइए? खाना रहने की व्यवस्था है, हाँ। लाइट की व्यवस्था है, सेफ्टी की व्यवस्था है। तो 70 लोग हैं। तो उसके लिए कितना शौचालय है? 4 शौचालय है सर। तो जिसमें से सभी खराब हो चुके हैं। उसी के लिए हम नवागढ़ गए थे। किसके पास गए थे? सीओ पास। क्या बोले उसके द्वारा? सीओ वाले बोले तो अभी तत्काल भेज रहे हम, और सीओ भी आ रहा है यहाँ।
अच्छा, जांच के लिए? जांच के लिए। अच्छा, तो अंदर में क्या क्या चीज़ की सुविधा है? पंखा वगैरह और खाने पीने के लिए क्या क्या सुविधा है? खाने के लिए दाल भात सब्जी है। हाँ, और हर कमरे में पंखा है। ठेला में इतना तो ध्यान नहीं दे पाए, बंधेला था। हाँ, लेकिन सांप निकला था। तो इसकी जानकारी आप सरपंच या किसी को दिए कि यहाँ सरपंच सामने था। सरपंच को हमने आवाज भी लगाई कि आओ देखो। ये उससे 10 मिनट पहले उससे हमने कहा था कि कल नहीं परसों भी सांप निकला था, ये लोग बता रहे थे, हम तो नहीं थे। हाँ, उससे पहले भी मतलब सांप निकल चुका था। अच्छा, जिस वहाँ पास मतलब बिजली उजली की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है? दिन में तो है। हाँ, लेकिन रात में अगर लाइट चला जाए, तूफान आ जाए, लाइट चला जाए कहीं, तो फिर क्या हो? तो सरपंच द्वारा क्या बोले जाते हैं इस मामले को लेकर? इस मामले को बोले थे तो कहता है ऊपर से हमको इसके लिए कोई जिम्मेदारी दिया ही नहीं गया, तो हम क्या करें। धीमी तरह से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। अवैध मुरुम मिट्टी खुदाई करने वाले बेखौफ कर रहे हैं खुदाई। बिलख क्षेत्र में अवैध मुरुम मिट्टी की खुदाई लगातार कई जगहों पर जोर शोर से की जा रही है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले के बिलख क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धौरा भाटा में खुलेआम अवैध मुरुम की सप्लाई हो रही है। आप देख सकते हैं शासन की नजरों में धूल झोंक कर ठेकेदारों के द्वारा कैसे अवैध रूप से मुरुम की सप्लाई किया जा रहा है। यह वीडियो ग्राम पंचायत धौरा भाटा का है। बिलाक क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत नहीं बल्कि इस क्षेत्र के अधिकतर ग्राम पंचायत जैसे कि नवागांव, सेवार, कराड़ जैसे कई जगहों पर खुदाई हो रही है, जो शासन प्रशासन को खुलेआम ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह धौरा भाटा का है। इस वीडियो में जेसीबी का नंबर तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हाईवा का नंबर साफ साफ देख सकते हैं। इस नंबर के आधार पर संबंधित अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। इस अवैध मुरुम की सप्लाई के बारे में सरपंच से पूछे जाने पर ग्राम पंचायत सरपंच शिव कुमार यादव द्वारा ज्यादा मिट्टी मैदान में आ गया था, जिसे अपने दोस्त को बोलकर बाहर फेंकवा रहा हूं। लेकिन ग्रामीणों की और ग्राम पंचायत के पंचों की माने तो खेल के मैदान के लिए जो मिट्टी मुरुम वहां लाया गया था बाहर बेचा जा रहा है। अभी भी खेल मैदान के पास गड्ढा है जहां उस मिट्टी मुरुम को उपयोग में लाया जा सकता था। उस मुरुम को गांव के विस्तार के लिए गांव में लाया जा सकता था, लेकिन बाहर दूसरे गांव में सरपंच द्वारा बेच दिया गया है, जिसकी सहमति भी किसी से नहीं लिया गया। और 200 हाईवा मिट्टी को बाहर पोहा मिल बनने वाले जगह पर बेचा गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शिव कुमार यादव, ग्राम पंचायत धौरा भाटा सरपंच। शिकायत मिली है कि 2 दिन से आपके यहाँ अवैध उत्खनन हुआ है। 200 ट्रक गांव से बाहर मिट्टी गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं हुआ है। जो शिकायत किया बहुत गलत किया। कहीं पे गहरा बता दे कि कहीं पे 200 ट्रिप मिट्टी का शिकायत ऐसा मिला कि जो क्या बोला जाए मैदान है, जो खेल का मैदान होता है, वहाँ पर मिट्टी बाहर से ला के रखा गया था खदान से, और उस मिट्टी को बराबर मैदान को गड्ढा में डालने के बजाय 200 ट्रिप बेचा गया है करके। ये गलत शिकायत है। और जो मैं पिछले पंचवर्षीय में खेल मैदान में काम करवाया था, वहाँ मैं समतलीकरण करवा चुका था। उसके ऊपर और मिट्टी मैं मंगाया था, ला के डाल दिया था। उसको लेवल करने के लिए जितना लेवल के ऊपर है उसको मैं बाहर फेंकवाया हूँ। अच्छा, बाहर फेंकवाए उसको गांव में ही मतलब कुछ कार्य के लिए यूज किए हैं कि बाहर कोई पोहा मिल है वहाँ आप वो उसको दिए? यार, बेचने वाला बात नहीं है। उसको प्लेन करवाने के चक्कर में हम प्लेन करवाए भी हैं, बेचे नहीं है। 1 रुपया अगर वो बोल देगा तो 200 ट्रिप करीब गया है। नहीं, वो एक्स्ट्रा था मिट्टी। जैसे मिट्टी डालना था हमको 3 फीट 4 फीट, उससे ज़्यादा मात्रा में 7 फीट 8 फीट में डाल दिया था। उसको प्लेन करवाना था मेरे को ग्राउंड, तो मैं उसको हटवाया हूँ। अच्छा, तो ये शिकायत भी मिला कि ग्राउंड में मतलब कहीं गड्ढा में डालने के बजाय वो मिट्टी को बाहर नहीं, गड्ढा पूरा भर रहे हैं, पूरा प्लेन कर डाले हैं। जहाँ पे वहाँ पे जितना डाला था उससे ज़्यादा मिट्टी डाल चुके थे। जेसीबी और वहाँ पर जो हाईवा लगा था वो कहाँ का था? तो अपना दोस्त का था, मेरा दोस्त का था। क्या नाम है उसको बताएंगे? गुनिया साहू था वो। ये कहाँ रहते हैं? हिरे मैस का है। उसको बुलाया था मैं कि ये लेवल करना है भाई इसको, और ज़्यादा क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर वो है, उसको लेवल करने में कठिनाई हो रहा था मेरे को।
बहुत दिन से प्रयास किया था मैं, बहुत जेसीबी वगैरह भी अपना खुद लगाया था उसमें कि लेबर से तो लेबर हो गई नहीं क्योंकि पत्थर आ जाता है। जो पोहा मिल बोला जाता है ये कहाँ पर है जहाँ पर अब मेरे को मालूम नहीं पोहा मिल, मैं यहाँ से बोला था यहाँ से हटा दो कहीं भी फेंक दो, ताकि उनको बोल दिया गया था कि आप कहीं भी। ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ प्रस्ताव वगैरह किए थे क्या, वो 200 ट्रिप मिट्टी बाहर देने कर? नहीं, ऐसे ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था। वो समतलीकरण में पूर्व में सरपंच था, उसको मेरे को बना के अभी उनका मूल्यांकन सत्यापन भी नहीं हुआ है मेरे को। अच्छा ठीक है, मतलब जो मिट्टी जो 200 ट्रिप गए उसके बारे में आपको कहाँ गए हैं ये मालूम नहीं? नहीं, मैं उसको प्लेन करने के लिए बोला था, बाहर फेंक दो, बस प्लेन करते जाओ, वो एक्स्ट्रा हो गया था, उसको बाहर फेंक दूंगा। जब अब देखने वाली बात होगी कि अवैध मुरुम की सप्लाई करने वाले, दूसरे गांव में मुरुम और मिट्टी को बेचने वाले लालची और लापरवाह सरपंच के ऊपर धारा 144 लागू होने के बाद भी दादागिरी व हिटलर शाही राज अपनाते हुए ग्रामीणों के हक को छीनने वाले सरपंच के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से काबू पाते हुए कार्रवाई किया जाता है। बिल्हा से मनहर बंजारी की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजधानी रायपुर के होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। शासन ने बनाया है पेड क्वारंटाइन सेंटर। देखिए कौन कौन सा होटल रायपुर में खुलने वाला है, देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आज राजधानी के होटलों को खोलने की अनुमति दे दी है। शासन ने इन होटलों को पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। होटलों में विदेश से, दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को ठहराया जाएगा। इसके लिए दर निर्धारित की गई है। बता दें कि विदेश से हवाई या किसी माध्यम से आने वाले व्यक्तियों को या छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का साधन या सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्ति को इन होटलों में रखा जाएगा। शासन ने इन होटलों को पेड क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर।
6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। पिछले दिनों कुछ पत्र पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली जिला अध्यक्ष व ग्राम पंचायत पड़ियन के उप सरपंच ईश्वर साहू पर गांव के अनुसूचित जाति महिला पंच ने लगाए थे आरोप। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के पथरिया विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में ग्राम पंचायत के कामों को लेकर पंच लक्ष्मण बघेल के द्वारा उप सरपंच ईश्वर साहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों को शिकायत किया गया है, जिसमें लक्ष्मण बघेल का कहना है कि उप सरपंच ईश्वर साहू के द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर शौचालय टंकी का निर्माण करवा दिया गया है, जिस बात का खंडन कर हमें जानकारी देते हुए जमीन मालिक स्वर्गीय अमृतलाल के बेटे हेमंत विश्वकर्मा ने बताया कि वह जमीन मेरे पिताजी के गांव की है। जिस जगह पर शौचालय की टंकी बनी है वह मेरी निजी जमीन है, न कि सरकारी। मैं अपने जमीन का कई सालों से उपयोग नहीं किया, जिसका खसरा नंबर 346/1 है, इसलिए वह जगह खाली पड़ा हुआ था, जिस पर गांव के ग्रामीण अपने खेत जाने के लिए उपयोग करते थे। लेकिन आज उस जगह की जरूरत मुझे है, तो मैंने अपने मनमर्जी से उस जमीन को लाल पत्थर से कटवाया है। अब वो जमीन हमारी वो लगानी जमीन है, अब वो उसमें अपन कुछ कर नहीं रहे थे, तो लोग आना जाना कर रहे थे उसमें, और अब मेरे को जरूरत पड़े इसलिए उसको मैं अपना पटवाया हूँ स्वयं के खर्चा से। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है पंचायत के ऊपर किसी पंच के द्वारा, इसमें क्या कहना है आपका? ये गलत है, ये आरोप गलत है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं ना भाई। वो निजी जमीन है मेरा। तो क्या वो खुद के द्वारा उसको पटिंग करवाया गया है? पंचायत के द्वारा नहीं, आपके द्वारा खुद करवाया गया? हाँ, मैं स्वयं करवाया हूँ। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे जो भी आरोप लगाए हैं उसके ऊपर? वो गलत आरोप लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं वो गलत आरोप है भाई। वो शिव बघेल और 2 दिन पहले वो स्कूटी में पथरिया गया था, जबकि रेड जोन है, रेड जोन में किसी को अलाउ नहीं है, और उसी स्कूटी में उनकी पत्नी भी घर में गई और घर से कुछ सामान लेके आई और गेट से अंदर भी घुसी। मतलब पूरा उनके घर को आइसोलेशन करना चाहिए, 15 दिन तक के उनको होम क्वार्टर में या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर लाइन में रखना चाहिए, क्योंकि वो रेड जोन से आया है और वो अपने दबदबा और धमकी के नाम से वो अंदर चली गई। और यहाँ पूछे जाने पर स्कूल के जिनकी ड्यूटी लगी थी उन लोगों ने बताया कि हम लोग मना किए, उसके बावजूद भी मैं जाऊँगा, मेरा तबीयत ख़राब है करके वो चला गया। जबकि तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ हमको परमिशन नहीं है किसी को यहाँ से बाउंड्री से बाहर जाने के, लेकिन वो अपनी ये पंचायत के माध्यम से नहीं पटवाया गया है। जो पर्ची बना है हेमंत के पिताजी के नाम से, वो अपने ज़मीन में मुरुम पटाई किया है। उसको क्या पंचायत के द्वारा पटिंग नहीं किया गया है? नहीं। जो आरोप लगाया गया है आपके पंचायत उप सरपंच के ऊपर, वो आरोप गलत है? जी गलत है वो। साथ ही लक्ष्मण बघेल के द्वारा गांव में स्थित कुएं को बिना अनुमति से उप सरपंच ईश्वर साहू के द्वारा पटवा देने का भी आरोप लगाया था, जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर ध्रुव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुआं गांव के बीचों बीच है, जहां पर कई परिवार का रहना होता है, जो विगत कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है, जिस पर कई बार हादसा घटित हो चुकी है। हाल ही में एक मवेशी उस कुएं में गिर गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। आगे किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा न घटित हो, इसलिए पंचायत ने स्वयं फैसला लेते हुए कुआं को हटवाया है। पंच लक्ष्मण बघेल का यह भी शिकायत है कि उप सरपंच ईश्वर साहू के कहने पर ही उन्हें पंचायत की मीटिंग पर नहीं बुलाया जाता है, पर सरपंच से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि सभी पंचों को पंचायत में बैठक की नोटिस पहुंचाया जाता है, लेकिन उपस्थित होना या ना होना उनकी खुद की जवाबदारी होती है। जी, मैं ईश्वर साहू, उप सरपंच पड़ियन। जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ तो हमारे सरपंच निर्विरोध बने। उसके बाद उप सरपंच के चुनाव की बारी आई
तो उस महिला पंच ने यह बोला कि जब यहाँ सरपंच महिला है तो उप सरपंच भी महिला होनी चाहिए करके, इसमें हमारे पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका एक मत नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने मुझे निर्विरोध उप सरपंच चुना। और उप सरपंच चुनाव के बाद पहला मीटिंग जब हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे सरपंच को सीधे सीधे बोले कि मेरे को उप सरपंच नहीं बनाए हो तो 5 साल तक तुम कैसे काम करोगे मैं देखूंगी, हर काम का तुम्हारे मैं जांच करवाऊंगी और मेरे को हर बार समझ लीजिए बुलाया जाना चाहिए, हर कार्य में हाजिरी भी भराना चाहिए करके, सभी कार्यों में मनरेगा के जो गोदी चलता है उसमें। और पिछले 5 साल भी वो पंच थी और रेगुलर उनके द्वारा हाजिरी भरवाया गया था, जिसको अभी सूचना का अधिकार के द्वारा हम लोग निकलवाए हैं, सभी में है उनका नाम। और अभी जबरन का आरोप, वो झूठा आरोप इसलिए लगा रही है कि पिछले कुछ दिनों पहले वो 5 साल तक लगातार वो हमारे आदिवासी मोहल्ले में जो आंगनबाड़ी के पास घुरुआ है उसका मैंने RJ रमझाझर के माध्यम से वहाँ महिला और पुरुषों ने मुझे शिकायत की थी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और यहाँ स्वच्छता के माध्यम से आज तक कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। घुरुआ को हम लोग 5 साल हो गए बोलते इन लोग हटाए नहीं हैं करके, तो इसको मैं वीडियो बना करके मैं हमारे चैनल में चलवाया हूँ, जिससे मेरे साथ वो दुश्मनी का भाव ले रही है समझ लीजिए। और उनका कहना ये है कि मैं YouTube चलाता हूँ और झूठा खबर को तोड़ मरोड़ करके बनाता हूँ करके, वो एक भी मेरा खबर को साबित कर दे तो मैं अपना पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लगभग मेरे को 15 साल हो गया है पत्रकारिता करना। आगे लक्ष्मण बघेल ने उप सरपंच द्वारा मीडिया की धमकी देने की बात भी कही गई, जिस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बीते दिनों RJ रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के द्वारा आंगनबाड़ी जहां नौनिहाल बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उसी के सामने घुरुआ बना दिया गया था जिसमें तमाम प्रकार के कूड़े करकट फेंके जाते थे और यही वजह था कि नन्हे बच्चों को बीमारी की आशंका हो रही थी। गाँव की महिलाएं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस पर आवाज उठाई थी, जिसको छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के जिला अध्यक्ष ईश्वर साहू के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इस बात से ही कुछ लोगों को जो घुरुआ का उपयोग करते थे उनको ईश्वर साहू से जलन होने लगी थी। इस पूरे मामले पर ईश्वर साहू का कहना है कि अगर शिकायत हुई है तो उच्चाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति की महिला के नाम से दबदबा बना करके वो हमको झूठे आरोप में फंसाना चाहती है, जो कि एकदम बेबुनियाद है। और जो मेरे नाम से उप सरपंच के नाम से जो पेपर में छपा है वो भी हमारे नव भारत और पत्रिका दैनिक भास्कर इसमें नहीं छपा, ये श्रम बिंदु और मुंगेली की उसमें छपा है। इसमें भी मुझे ये बू आ रही है कि पिछले दिनों कुछ दिनों पहले हमारे SDM महोदय के द्वारा किसी पत्रकार को गाली गलौज करने के नाम से मीटिंग बुलाया था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उनका विरोध किया था, क्योंकि SDM साहब ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था और उनके कार्यों में हम लोग सहयोग नहीं किए, इसलिए उन्होंने बिना जानकारी के पेपर में छाप दिए हैं, जबकि लगानी ज़मीन है। आकर के पहले उनको देख लेना चाहिए था। जितना आरोप लगाए हैं सभी का जवाब मेरे पास है और सोमवार को मैं उच्च अधिकारी SDM और CO साहब को दे दूंगा लिखित में। ये जो महिला पंच है, क्या उनको आप लोग के द्वारा बैठक में नहीं बुलाया जाता? नहीं, बैठक में बुलाते हैं, सभी को नाम से हम लोग सूचना निकालते हैं और बाकायदा कोटवार के द्वारा सूचना घुमाया जाता है। तो कितने बार बैठक में उपस्थित हुई है? अब शुरू बैठक में उपस्थित थी पहले, उसके बाद ये लॉकडाउन चालू हो गया तो CO के कहने पर आपातकालीन हम लोग और बैठक बुलाए थे, उसमें वो उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ था उनका। ये जो जमीन जो पटवाए हैं बोलते हैं सरकारी जमीन की, जहाँ पे रास्ता है बोल रहे थे, उसके बारे में बताएंगे सरपंच जी? वो रास्ता वाली जमीन में लगानी जमीन है, ये जो पट्टा है उनका नाम पर, वहीं पर ये लोग टंकी बनवाए हैं, अस्थायी रूप से उनको रखा गया है। कौन टंकी बनवाया हुआ है? अभी अपने गुजारा के लिए ईश्वर साहू के द्वारा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।
जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आरजे रमझाझर खबर का असर हमारे द्वारा बड़ी प्रमुखता से दिखाई गई थी। यह खबर को जिसके बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव अनंत तालय आदेश जारी कर बेमेतरा के एक निजी अस्पताल का अनुज्ञापन लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए रिपोर्ट। उक्त निजी अस्पताल में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने अस्पताल सील कर दिया था। यह पूरा मामला 24 फरवरी का है। नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम गनियारी निवासी प्रमिला साहू नसबंदी का ऑपरेशन कराने हेल्थ केयर अस्पताल गई थी, जिसके बाद संबंधित अस्पताल में उपचार के दौरान गड़बड़ी की गई थी। इसके अलावा आनंद फानन में महिला को राजधानी के निजी अस्पताल में भेज दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृत महिला के पति ने खुमान साहू ने मामले में हेल्थ केयर अस्पताल पर इलाज के दौरान गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया था और शिकायत के बाद बेमेतरा एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने अस्पताल को सील कर दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2012 की बिंदु क्रमांक 09 के अनुसार निजी अस्पताल बेमेतरा हेल्थ केयर का अनुज्ञापन लाइसेंस दिनांक 11 मई 2020 से 6 माह के लिए निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2013 अध्याय 3 की बिंदु क्रमांक 12 की कंडिका 2 के अनुसार 20,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंधियारखोर एस से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए प्राथमिक शाला स्कूल भवन को ठहरने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अलग अलग भवनों में कुल 80 मजदूर अंदर में ठहरे हुए हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। स्कूल भवन के पीछे एक बड़ा तालाब है और स्कूल ग्राउंड के अंदर एक कुआं भी है, जिसमें किसी प्रकार के सुरक्षा घेराव जाली से कुआं के बाउंड्री वॉल में नहीं किया गया, जिससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। साथ ही आसपास में तालाब और कुआं होने के कारण क्वारंटाइन सेंटर पर नजर आ रहे हैं जहरीले सांप सरीख, जिससे प्रवासी मजदूरों में एक खौफ सा बना हुआ है। कब किस समय किस रूप में आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सांप सरीख इस क्वारंटाइन सेंटर में 4 से 5 दफा आ चुके हैं। सबसे ज्यादा डर मजदूरों को रात में होता है, सोने के समय। जब सोने जाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए सांप सरीख कमरों में घुस आते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 20 मई को रात 8 बजे एक सांप क्वारंटाइन सेंटर में घुस आया, जिसे स्थानीय लोगों के देखने के बाद मार दिया गया। अब रात में लाइट गया था, तो उसके बाद हम लोग को बाहर से आए हैं तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था। हम लोग बोले कि हमको कुछ लाइट वाइट का सुविधा दो, मतलब कोई बैटरी वोटरी मोबाइल चार्ज है, तो उसको वो भी नहीं हुआ। हम लोग रात को 12-15 आदमी खाना नहीं खाए थे, तो अभी हमको 11 बजे खाना मिला, तो अभी हम लोग खाएंगे। रात वो खाना नहीं खाए थे? नहीं खाए थे हम लोग। क्यों नहीं खाए थे? क्योंकि लाइट का सुविधा नहीं सर, अंधेला में किधर खाएंगे हम। वो जो सांप निकला हुआ था उसके लिए भी बोले कि आगे देख लो भाई, कुछ बंद कर दो। उसके लिए गांव का सरपंच है, वो बोला है कि मैं बंद कराता हूँ बोल के। रात को तो वैसे अब तुरंत तत्काल में किधर से क्या करेगा, लेकिन बोला है सुविधा करता हूँ बोल के। सेफ्टी के लिए बोले तो बोला है आज भर अब नहीं आ रहा है गाड़ी, तो आप बाहर जाने के लिए हम लोग को परमिशन दिया हुआ है।
मतलब आज जा सकते, जब तक गाड़ी नहीं आ रहा है तब तक। अंदर में टैंक फुल हो गए, इसके कारण आप लोग को बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं सरपंच। आपको बता दें, कोरोना महामारी के खतरे से ज्यादा कहीं भयावह जहरीले सांप सरीखा इस क्वारंटाइन सेंटर पर देखा जा रहा है। सरपंच पद की है। अच्छा, यहाँ बाहर से आए हुए हैं मजदूर, जिसके लिए क्या क्या अंदर में व्यवस्था किए गए हैं? व्यवस्था तो सभी व्यवस्था है। क्या क्या चीज की बताइए? खाना रहने की व्यवस्था है, हाँ, लाइट की व्यवस्था है, सेफ्टी की व्यवस्था है। तो 70 लोग हैं। तो उसके लिए कितना शौचालय है? 4 शौचालय है सर। तो जिसमें से सभी खराब हो चुके हैं। उसी के लिए हम नवगढ़ गए। किसके पास गए थे? सीओ पास। क्या बोले उसके द्वारा? सीओ वाले बोले तो अभी तत्काल भेज रहे हम, और सीओ भी आ रहा है यहाँ। अच्छा, जांच के लिए? जांच के लिए। अच्छा, तो अंदर में क्या क्या चीज की सुविधा है? पंखा वगैरह और खाने पीने के लिए क्या क्या सुविधा है? खाने के लिए दाल भात सब्जी है, हाँ, और हर कमरे में पंखा है। ठेला में इतना तो ध्यान नहीं दे पाए, बंधेला था। हाँ, लेकिन सांप निकला था। तो इसकी जानकारी आप सरपंच या किसी को दिए कि यहाँ सरपंच सामने था। तो सरपंच को हमने आवाज भी लगाई कि आओ देखो। ये उससे 10 मिनट पहले उससे हमने कहा था कि कल नहीं परसों भी सांप निकला था, ये लोग बता रहे थे, हम तो नहीं थे। हाँ, उससे पहले भी मतलब सांप निकल चुका था। अच्छा, जिस वहाँ पास मतलब बिजली उजली की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है? दिन में तो है, हाँ, लेकिन रात में अगर लाइट चला जाए, तूफान आ जाए, लाइट चला जाए कहीं, तो फिर क्या हो? तो सरपंच द्वारा क्या बोले जाते हैं इस मामले को लेकर? इस मामले को बोले थे तो कहता है ऊपर से हमको इसके लिए कोई जिम्मेदारी दिया ही नहीं गया, तो हम क्या करें। बेमितरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। अवैध मुरुम मिट्टी खुदाई करने वाले बेखौफ कर रहे हैं खुदाई। बिला क्षेत्र में अवैध मुरुम मिट्टी की खुदाई लगातार कई जगहों पर जोर शोर से की जा रही है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले के बिला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धौरा भाटा में खुलेआम अवैध मुरुम की सप्लाई हो रही है। आप देख सकते हैं शासन की नजरों में धूल झोंक कर ठेकेदारों के द्वारा कैसे अवैध रूप से मुरुम की सप्लाई किया जा रहा है। यह वीडियो ग्राम पंचायत धौरा भाटा का है। बिला क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत नहीं बल्कि इस क्षेत्र के अधिकतर ग्राम पंचायत जैसे कि नवागांव, सिवार, कराड़ जैसी कई जगहों पर खुदाई हो रही है, जो शासन प्रशासन को खुलेआम ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह धौरा भाटा का है। इस वीडियो में जेसीबी का नंबर तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हाईवा का नंबर साफ साफ देख सकते हैं। इस नंबर के आधार पर संबंधित अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। इस अवैध मुरुम की सप्लाई के बारे में सरपंच से पूछे जाने पर ग्राम पंचायत सरपंच शिव कुमार यादव द्वारा ज्यादा मिट्टी मैदान में आ गया था, जिसे अपने दोस्त को बोलकर बाहर फेंकवा रहा हूं। लेकिन ग्रामीणों की और ग्राम पंचायत के पंचों की माने तो खेल के मैदान के लिए जो मिट्टी मुरुम वहां लाया गया था बाहर बेचा जा रहा है। अभी भी खेल मैदान के पास गड्ढा है जहां उस मिट्टी मुरुम को उपयोग में लाया जा सकता था। उस मुरुम को गांव के विस्तार के लिए गांव में लाया जा सकता था, लेकिन बाहर दूसरे गांव में सरपंच द्वारा बेच दिया गया है, जिसकी सहमति भी किसी से नहीं लिया गया। और 200 हाईवा मिट्टी को बाहर पोहा मिल बनने वाले जगह पर बेचा गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शिव कुमार यादव, ग्राम पंचायत धौरा भाटा सरपंच। शिकायत मिली है कि 2 दिन से आपके यहाँ अवैध उत्खनन हुआ है। 200 ट्रक गांव से बाहर मिट्टी गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं हुआ है। जो शिकायत किया बहुत गलत किया। कहीं पे गहरा बता दे कि कहीं पे 200 ट्रिप मिट्टी का शिकायत ऐसा मिला कि जो क्या बोला जाए मैदान है, जो खेल का मैदान होता है, वहाँ पर मिट्टी बाहर से ला के रखा गया था खदान से, और उस मिट्टी को बराबर मैदान को गड्ढा में डालने के बजाय 200 ट्रिप बेचा गया है करके। ये गलत शिकायत है। और जो मैं पिछले पंचवर्षीय में खेल मैदान में काम करवाया था, वहाँ मैं समतलीकरण करवा चुका था। उसके ऊपर और मिट्टी मैं मंगाया था, ला के डाल दिया था। उसको लेवल करने के लिए जितना लेवल के ऊपर है
तो उसको मैं बाहर फेंकवाया हूँ। अच्छा, बाहर फेंकवाए उसको गांव में ही, मतलब कुछ कार्य के लिए यूज किए हैं कि बाहर कोई पोहा मिल है वहाँ आप वो उसको दिए। और बेचने वाला बात नहीं है, उसको प्लेन करवाने के चक्कर में हम प्लेन करवाए भी हैं, बेचे हैं नहीं है। 1 रुपया अगर वो बोल देगा कोई 200 ट्रिप करीब गया है। नहीं, वो एक्स्ट्रा था मिट्टी, जैसे मिट्टी डालना था हमको 3 फीट 4 फीट, उससे ज़्यादा मात्रा में 7 फीट 8 फीट में डाल दिया था। उसको प्लेन करवाना था मेरे को ग्राउंड, तो मैं उसको हटवाया हूँ। अच्छा, तो ये शिकायतें भी मिला कि ग्राउंड में मतलब कहीं गड्ढा में डालने के बजाय वो मिट्टी को बाहर नहीं, गड्ढा पूरा भर रहे हैं, पूरा प्लेन कर डाले हैं। जहाँ पे वहाँ पे जितना डालना था उससे ज़्यादा मिट्टी डाल चुके थे। जेसीबी और वहाँ पर जो हाईवा लगा था वो कहाँ का था? तो अपना दोस्त का था, मेरा दोस्त का था। क्या नाम है उसको बताएंगे? गुनिया साहू था वो। ये कहाँ रहते हैं? हिरेमैस का है। उसको बुलाया था मैं कि ये लेवल करना है भाई इसको, और ज़्यादा क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर वो है, उसको लेवल करने में कठिनाई हो रहा था। मेरे को बहुत दिन से प्रयास किया था मैं, बहुत जेसीबी वगैरह भी अपना खुद लगाया था उसमें कि लेबर से तो लेवल हो गई नहीं, क्योंकि पत्थर आ जाता है। जो पोहा मिल बोला जाता है ये कहाँ पर है जहाँ पर अब? मेरे को मालूम नहीं पोहा मिल। मैं यहाँ से बोला था यहाँ से हटा दो, कहीं भी फेंक दो, ताकि उनको बोल दिया गया था कि आप कहीं भी। ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ प्रस्ताव वगैरह किए थे क्या, वो 200 ट्रिप मिट्टी बाहर देने करके? नहीं, ऐसा ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था। वो समतलीकरण, मैं पूर्व में सरपंच था, उसको मेरे को बना के अभी उनका मूल्यांकन सत्यापन भी नहीं हुआ है मेरे को। अच्छा, ठीक है, मतलब जो मिट्टी जो 200 ट्रिप गए उसके बारे में आपको कहाँ गए हैं ये मालूम नहीं? नहीं, मैं उसको प्लेन करने के लिए बोला था, बाहर फेंक दो, बस प्लेन करते जाओ, वो एक्स्ट्रा हो गया था, उसको बाहर फेंक दूंगा। जब अब देखने वाली बात होगी कि अवैध मुरुम की सप्लाई करने वाले, दूसरे गांव में मुरुम और मिट्टी को बेचने वाले लालची और लापरवाह सरपंच के ऊपर धारा 144 लागू होने के बाद भी दादागिरी व हिटलर शाही राज अपनाते हुए ग्रामीणों के हक को छीनने वाले सरपंच के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से काबू पाते हुए कार्रवाई किया जाता है। बिल्हा से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजधानी रायपुर के होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। शासन ने बनाया है पेड क्वारंटाइन सेंटर। देखिए कौन कौन सा होटल रायपुर में खुलने वाला है, देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आज राजधानी के होटलों को खोलने की अनुमति दे दी है। शासन ने इन होटलों को पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। होटलों में विदेश से, दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को ठहराया जाएगा। इसके लिए दर निर्धारित की गई है। बता दें कि विदेश से हवाई या किसी माध्यम से आने वाले व्यक्तियों को या छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का साधन या सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्ति को इन होटलों में रखा जाएगा। शासन ने इन होटलों को पेड क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। का जा डाल दे प्रेस में। घुमा दे पूरा आगे सारे। खाना दिखा, खाना लाल ना।
ये ट्रेन बिल्हा स्टेशन में रुकी हुई है। चेन्नई से आई हुई ये ट्रेन है और ये बिहार जा रही है। क्योंकि लाइन क्लियर नहीं थी, इसको बिल्हा में रोका गया है और संपर्क करने पर बताया गया है कि 1200 मजदूर हैं। एक बोगी में 80 मजदूर की व्यवस्था है। बाकी यहाँ चाय पानी नाश्ते की कोई व्यवस्था नहीं, बीच में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरों से संपर्क करने के बाद बताया गया है। ये बिल्हा स्टेशन में लाइन क्लियर नहीं होने की वजह से रुका हुआ है। मजदूर काफ़ी परेशान है। बोगियों में लाइट नहीं बताया गया है, पंखे नहीं है, लाइट पंखे वगैरह भी नहीं है बताया गया है। शासन से कोई भी व्यवस्था सही नहीं है, इनका कहना है। परेशान है, गर्मी है। सारे मजदूर स्टेशन पे उतरे हुए पानी लेते हुए। ये देखिए पानी भर रहे हैं मजदूर लोग। आपके स्टेशन में आने की अथॉरिटी है आपके पास? जी भी स्टेशन में आने की अथॉरिटी है? वीडियो बंद कीजिए। वीडियोग्राफी। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। Friends, I, Dr. Tarun Kothari, MBBS MD, want to request to all my doctor colleagues, please wake up. जाग जाओ डॉक्टर्स, जागिए। कोरोना को लेकर के सबको बताइए, एक सामान्य बीमारी है, सामान्य फ्लू है, जिसकी मृत्यु दर 0.1% से भी कम है। जो मृत्यु दर बताई जाती है वो कोमोर्बिडिटी की वजह से।
यानी कि उसके साथ में 2 बीमारी, 3 बीमारी, 4 बीमारी और है, और कॉज ऑफ डेथ उसका लिखा जा रहा है कोरोना वायरस। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है और सबको समझाने की आवश्यकता है। डायग्नोस्टिक किट जिसके बेस पर यह टेस्ट किया जा रहा है वो 2% से 40% तक इनएक्यूरेट है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है। इन किट्स के आधार पर किसी को कोरोना पॉजिटिव बताना, कोरोना नेगेटिव बताना ही गलत है। और कोरोना पॉजिटिव बता करके उस मरीज को आइसोलेशन करना, क्वारंटाइन करना और पूरा देश लॉकडाउन करना यह गलत है। इस बात को लेकर तंजानिया के राष्ट्रपति को मैं सलाम करता हूं। तंजानिया के राष्ट्रपति को जब लगा कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो क्या कारण है पता लगाने की कोशिश की, तो उसने कुछ फॉल्स सैंपल लिए, झूठे सैंपल लिए जो मनुष्यों को नहीं थे। गाय के थे, बकरी के थे, भेड़ के थे, चिड़िया के थे, पपीते के थे, पाइनएप्पल के थे, कटहल के थे। और बड़े आश्चर्य की बात, सैंपल भी उसी तरीके से लिए गए स्वाब के द्वारा, फिर भी कुछ केस के रिजल्ट आए इनडिटर्मिनेट और कुछ आए पॉजिटिव। पपीता पॉजिटिव, कटहल पॉजिटिव, भेड़ पॉजिटिव, बकरी पॉजिटिव। तो तंजानिया के राष्ट्रपति ये तुरंत बात समझ गए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खेल हो रहा है कोरोना के नाम से। वो डॉक्टर नहीं है, वो इस बात को समझ गए। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? ये कितनी बड़ी साजिश है। ये भारत समेत तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्रों के द्वारा एक अर्थव्यवस्था बना करके हमारे देश को गुलाम बनाने की षड्यंत्र है, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, साजिश है। इसलिए इस बात को आपको समझना होगा, ये अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी की साजिश है, ये बिल गेट्स की साजिश है, ये फॉसी की साजिश है, ये वर्ल्ड बैंक की साजिश है, ये WHO की साजिश है। बिल गेट्स और बाकी जितने भी तमाम, बिल गेट डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। बिल गेट अपने आप को इस पूरे मामले में सबसे आगे आया है और समझाने की कोशिश कर रहा है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बिल गेट्स के बिछाए हुए षड्यंत्र में फंस चुके हैं। मित्रों, हमें अपने प्रधानमंत्री जी को भी इस षड्यंत्र से बाहर निकालना है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। देश हमारा बर्बाद हो रहा है और हम पार्टी और व्यक्ति में उलझ गए तो देश को हम बर्बादी होने से बचा नहीं सकते। इसलिए आप इस बात को समझिए। या तो आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझना चाहते नहीं हैं। जैसे भी हो, यदि आपने ये बात जनता को नहीं बताई तो मान के चलिए कि ये कोरोना का षड्यंत्र 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चल सकता है, जब तक कि हम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाए, जब तक कि हम गुलाम नहीं हो जाए, जब तक कि हमारे यहां पर बहुत बड़ी भूखमरी न फैल जाए। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इवेंट 201 देखिए। 18 अक्टूबर 2019 को ही बिल गेट्स ने यह घोषणा कर दी थी कि अगला महायुद्ध एटम बम से नहीं होगा, वो एक वायरस से होगा और उस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा। बकायदा फोटो बताया गया था उसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं ये एक महायुद्ध चल रहा है। इस महायुद्ध के अंदर हमारा देश बर्बाद हो रहा है। इस बात को आपको समझना है और सबको समझाना है। यदि आपने इस बात को नहीं समझा तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। मैं YouTube पे और Facebook पे जो वीडियो अपलोड करता हूं, जो कमेंट आते हैं, वहां पर साधारण लोग हैं। 99% लोग साधारण हैं और वो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन आप अगर नहीं समझ पा रहे तो जनता के बीच में आपकी क्या छवि होगी? आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। जनता आपको क्या सोचेगी बाद में? और दूसरी बात ये, यदि आप समझ लिए हैं
आपको बात समझ में आ चुकी है, परंतु आप नहीं बोल रहे हैं। और 6 महीने बाद बोलेंगे या 18 महीने बाद बोलेंगे, तब जनता फिर पूछेगी आपसे कि भाई आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तब आप क्या बोलेंगे। और मित्रों, एक बात और ध्यान रखना, ये वैक्सीन के नाम पर जो आईडी 2020 जो लगाई जा रही है आपके शरीर के अंदर, डिजिटल आईडी, ये सर्टिफिकेशन, ये कितने खतरनाक है। सबसे पहले आपके ऊपर इनको लगाया जाएगा, क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि आप डॉक्टर से, आप नर्सिंग स्टाफ है, सबसे अधिक खतरा आपको है, इसलिए ये वैक्सीन, ये आईडी सबसे पहले आप लगवाएं, आपके बच्चों को लगाया जाएगा। वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, डेथ, ऑटिज्म, कैंसर्स, ये सब के सब आपको सबसे पहले पीड़ित करेंगे, उसके बाद जनता तक पहुंचेगी। आपको जगना है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि इस बात को आप समझिए और सबको समझाइए, आम जनता को समझाइए, क्योंकि आम जनता आपकी बात को ज्यादा गौरपूर्वक सुनेगी। जनता को मीडिया के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। मीडिया, आप जानते हैं, एक ऐसा संगठन है जो पैसों के लिए काम करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पैसों के लिए वो स्टोरी चलाता है, पैसों के लिए ही काम करता है। पैसा मिलेगा तो वो आप जो चाहे वो लिख देगा उसके अंदर। तो अब ये आपका दायित्व बनता है, इसलिए आप इस बात को सभी लोगों को समझाएं। जो बाकी साथी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप में भेजें। पता नहीं किस ग्रुप में कौन सा डॉक्टर हो जिसको सच्चाई मालूम चल जाए। यदि उनको सच्चाई मालूम चल गई तो बहुत जल्दी ये फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भैया हो हमन छत्तीसगढ़ वासी हरन, सब जन अलग अलग जिला खरन। हमन हाँ पुनः आए रहन कमाएला सोलापुर जिला में, तहसील माल सिरस ग्राम मोरोची। अब यहाँ 20 दिन हो गए, 20 दिन 25 दिन हो गए हमन बैठे हवन और काम धाम नहीं चलत हवै। और हमन लग कुछ सरकारी सहायता दिया जाए। कार की बस बुकिंग कराल जाथन, 5,000 6,000 बोलत हवै। और हमारे पास पैसा नहीं है तो किराया कहाँ से कर पाबू। सरकार से निवेदन है कि हमार मन के सहायता करे, कुछ न कुछ सरकारी बस या कुछ भी करके हमारा छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाए। कार के देखत देखत अबर दिन हो गए, महीना बीत गए, 2 महीना बीत गए। एक कारण से ये दे जम्मो धन छत्तीसगढ़िया भाई मन हवै बैठे हवै, काम धाम नहीं है, पैसा कौड़ी घलोक खत्म हो गए हवै। तो आप मन से निवेदन है कि भूपेश बघेल तक ये वीडियो ला पहुँचावा, व्हाट्सअप या फेसबुक जरिया कैसे भी करके। हमन छत्तीसगढ़ के भैया मन बैठे हवे सभी जन, ये दे अतका दिन हो गए। आप मन से निवेदन है कि ये वीडियो ला जल्द से जल्द पहुँचाओ, ताकि हमन ला छत्तीसगढ़ पहुँचाया जा सके और कुछ सरकारी सहायता मिल सके। कार की अब हमारे पास तो गाड़ी किराया करे के पैसा कौड़ी नहीं है। और आगे बस जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कौन कलेक्टर दिया है? कौन कलेक्टर दिया है? वो मोड़े मार के भैया नहीं वो क्या है, लोगों से खुदा जा बेटा वीडियो बना उसको भेजते हैं। एक भैया हमारा मैं बल्कि सुनो ना क्या नंबर है गाड़ी का नंबर क्या है? अरे पास करो ना। गाड़ी में गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठ, बाकी मैं संभाल रहा हूँ। तेरे कुछ आए बगल बोल देना।
नहीं लगा। चला जा वीडियो बना के लाओ सेंड कर दो। जी आपसे जानना चाहेंगे कि सरपंच के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की जा रही है आप लोगों को? सुबह चाय दे रहा है, पोहा दे रहा है, उसके बाद खाना चावल दाल सब दे रहा है। बिजली पानी का कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है, मस्त बिजली सब लगा। सरपंच सराहनीय काम कर रहे हैं? सरपंच सराहनीय काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, सरपंच अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। कोई इनके कार्यकाल में कुछ परेशानी थोड़ी आ रही है? परेशानी नहीं। और सरपंच के बारे में क्या कहना चाहते हैं आगे? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उसके पास सब व्यवस्था कर रहा है, क्या बोलेंगे। कितने लोग हो? लोग 8 लोग हैं। तो कल तो जिसकी प्लेट वाला को कल भेजा है, यहाँ परेशानी है तो घर में थोड़ा व्यवस्था हो जाएगा, ऐसा रहता है। कितने आदमी भेजे? मतलब 5 आदमी भेजा है, बच्चे 2 3 सियान। अपना नाम बताएं। उमेश दास। नाम विजय यादव। अब बताओ नाम का। ग्राम पंचायत चंदली। जी, सरपंच के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए? बाहर से आए हो तो आप? हाँ, हम लोग बाहर से आए हैं। सुबह चाय नाश्ता की व्यवस्था थे और 10-11 बजे के आसपास खाना पीने मिल जाते थे। हाँ, यहाँ सर्व सुविधा है, खाए पिए कुछ कमी नहीं है। रहने के लिए सब त्रिपाल वगैरह सब लेडीज जेंट्स नहाए बार अलग अलग व्यवस्था है सबके। लेटरिन बाथरूम हर चीज़ की सुविधा है। सैनिटाइजर मास्क वगैरह दिए थे? सब दिए थे। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी कुछ नहीं हुई है। हाँ, ऐसे सरपंच को आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के सरपंच तो बहुत बढ़िया है, 1 नंबर काम उकर कार्यकर्ता अभी तक के देखा भर में अभी 3-4 महीने हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए। और कार्यभार बहुत बेहतरीन चला है। क्या नाम सरपंच? सरपंच राम कुमार साहू। कहाँ? अपन चंदली के। अपन नाम बता दो। मोर नाम विजय यादव। अच्छा, कहाँ से आए आप? अच्छा, सरपंच के द्वारा आप मन के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? सब चीज़ मिला था, खाना पीना। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आरजे राम झाझर खबर का असर हमारे द्वारा बड़ी प्रमुखता से दिखाई गई थी। यह खबर को जिसके बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव अनंत तालय आदेश जारी कर बेमेतरा के एक निजी अस्पताल का अनुज्ञापन लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए रिपोर्ट। उक्त निजी अस्पताल में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने अस्पताल सील कर दिया था। यह पूरा मामला 24 फरवरी का है। नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम गनियारी निवासी प्रमिला साहू नसबंदी का ऑपरेशन कराने हेल्थ केयर अस्पताल गई थी, जिसके बाद संबंधित अस्पताल में उपचार के दौरान गड़बड़ी की गई थी। इसके अलावा आनंद फानन में महिला को राजधानी के निजी अस्पताल में भेज दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृत महिला के पति ने खुमान साहू ने मामले में हेल्थ केयर अस्पताल पर इलाज के दौरान गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया था और शिकायत के बाद बेमेतरा एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने अस्पताल को सील कर दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2012 की बिंदु क्रमांक 09 के अनुसार निजी अस्पताल बेमेतरा हेल्थ केयर का अनुज्ञापन लाइसेंस दिनांक 11 मई 2020 से 6 माह के लिए निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2013 अध्याय 3 की बिंदु क्रमांक 12 की कंडिका 2 के अनुसार 20,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है।
बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। का जैसे कि व्यवस्था हो सब चीज़ के तो खाना देवत है, निर्मा साबुन देवत है, सब कुछ देवत है। कितना दिन हो गया है आप मतलब? मोला आए 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, ये मतलब आए हो आप मन? हाँ, तो सैनिटाइजर मास्क वगैरह दे कि नहीं दे आप मन? मास्क तो नहीं है। अच्छा, खाना पीना जिसे खाता गड्ढा वड्ढा बने कि नहीं बने? गड्ढा बने हमारे। कितना, कहाँ से आए हो आप मन? आगरा से। कितना लोग? हम आए हैं 5 जने और वो दूसरे जगह से आए हैं। कुल टोटल कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? इसमें 32 जने हैं। 32 जने हैं। 32 जने में इलाज पानी हुआ है बाहर में आप लोगों का? बाहर रोड में चेकिंग करवाए हो? चेकिंग करवाते यहाँ से। चेकिंग करवाते जी, परिचय बताएंगे अपना? मैं घनश्याम कौशिक, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम दगौरी। अच्छा, कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या व्यवस्था किया गया आपके द्वारा? अभी हम लोग जो बाहर से मज़दूर आ रहे हैं उनके लिए मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में रहने के लिए व्यवस्था किए हैं। अभी तक हमारे पास दिल्ली, पूना, अन्य राज्य से 58 मज़दूर आ चुके हैं, जिनको हम लोग पंचायत के द्वारा खाना की व्यवस्था किए हैं और उसके रहने के लिए पानी की व्यवस्था, सैनिटाइज, ये सारी व्यवस्था हम लोग किए। अच्छा, टोटल गांव में कितने जनसंख्या होगी? हमारे गांव में 7000 की जनसंख्या है, जिसमें 4200 मतदाता हैं। अच्छा, आपके द्वारा कितने लोगों को मास्क बांटा गया होगा? हम लोग के द्वारा एक राशन कार्ड में 2 मास्क वहाँ बांटा गया। उसके बाद में जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनके लिए सबको मास्क की व्यवस्था किया गया। अच्छा, अभी जो गांव वाले मजदूर हैं उनके लिए कोई मनरेगा वगैरह वाला काम चालू हुआ है? हाँ, हम लोग अभी बेरोजगार मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत जो बांध का गहरीकरण और नाला सफाई काम चालू किए हैं, जिसमें प्रतिदिन 1000 मजदूर काम करते हैं। अच्छा, बीच में शिकायत आई थी कि मतलब यहाँ मनरेगा के चलते कुछ बवाल हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे? उसमें ये था कि पुराने जो एक्टिव कार्ड 365 कार्ड पहले से चालू था, हम लोग शुरू में उसी को काम दिए। चूँकि लॉकडाउन के नाम से सभी मजदूर बेरोजगार थे तो वो लोग भी काम मांगे, तो इसलिए हम लोग बीच में काम को रोक करके फिर 300 कार्ड और जारी करवाएं। उसके बाद से काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, क्वारंटाइन में रखा गया है, वो कुछ उपद्रव या धारा 144 का उल्लंघन ऐसा कुछ कर रहे होंगे कोई? अब निश्चित रूप से जब तक कि किसी को ये कानून के बारे में जानकारी नहीं रहता तो थोड़ा सा होता है, बाद में पुलिस वाले भी आके व्यवस्था को संभाले हैं। अच्छा, ऐसा स्थिति भी आया था? कुछ आया नहीं था, लेकिन आया तो हम लोग बताए कि थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक बार और परिचय देंगे। और हम लोग अभी पानी की व्यवस्था के लिए दगौरी में 6 पानी टंकी का निर्माण किए हैं। मैं घनश्याम कौशिक, सरपंच प्रतिनिधि दगौरी। तो इसमें 6 पानी टंकी बोल रहे हैं, तो इसमें साफ सफाई वगैरह काम और कुछ हुआ है कि पानी टंकी बस निर्माण कराएं? नहीं, अब जहाँ पे पानी कीचड़ विचड़ की समस्या था, जैसे स्टेशन जाने के रास्ता में, उसमें नाली भी बनवाए हम लोग। और भी जहाँ ज़रूरत है सफाई, जैसे रोड में कचरा डंप था, उसको जेसीबी और ट्रैक्टर के द्वारा सफाई की है। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंधियारखोर एस से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए प्राथमिक शाला स्कूल भवन को ठहरने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अलग अलग भवनों में कुल 80 मजदूर अंदर में ठहरे हुए हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। स्कूल भवन के पीछे एक बड़ा तालाब है और स्कूल ग्राउंड के अंदर एक कुआं भी है, जिसमें किसी प्रकार के सुरक्षा घेराव जाली से कुआं के बाउंड्री वॉल में नहीं किया गया, जिससे
कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। साथ ही आसपास में तालाब और कुआं होने के कारण क्वारंटाइन सेंटर पर नजर आ रहे हैं जहरीले सांप सरीख, जिससे प्रवासी मजदूरों में एक खौफ सा बना हुआ है। कब किस समय किस रूप में आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सांप सरीख इस क्वारंटाइन सेंटर में 4 से 5 दफा आ चुके हैं। सबसे ज्यादा डर मजदूरों को रात में होता है, सोने के समय। जब सोने जाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए सांप सरीख कमरों में घुस आते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 20 मई को रात 8 बजे एक सांप क्वारंटाइन सेंटर में घुस आया, जिसे स्थानीय लोगों के देखने के बाद मार दिया गया। अब रात में लाइट गया था, तो उसके बाद हम लोग को बाहर से आए हैं तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था। हम लोग बोले कि हमको कुछ लाइट वाइट का सुविधा दो, मतलब कोई बैटरी वोटरी मोबाइल चार्ज है, तो उसको वो भी नहीं हुआ। हम लोग रात को 12-15 आदमी खाना नहीं खाए थे, तो अभी हमको 11 बजे खाना मिला, तो अभी हम लोग खाएंगे। रात वो खाना नहीं खाए थे? नहीं खाए थे हम लोग। क्यों नहीं खाए थे? क्योंकि लाइट का सुविधा नहीं सर, अंधेला में किधर खाएंगे हम। सीधा वो जो सांप निकला हुआ था उसके लिए भी बोले कि आगे देख लो भाई, कुछ बंद कर दो। उसके लिए गांव का सरपंच है, वो बोला है कि मैं बंद कराता हूँ बोल के। रात को तो वैसे अब तुरंत तत्काल में किधर से क्या करेगा, लेकिन बोला है सुविधा करता हूँ बोल के। सेफ्टी के लिए बोले तो बोला है आज भर अब नहीं आ रहा है गाड़ी, तो आप बाहर जाने के लिए हम लोग को परमिशन दिया हुआ है, मतलब आज जा सकते जब तक गाड़ी नहीं आ रहा है तब तक। अंदर में टैंक फुल हो गई, इसके कारण आप लोग को बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं सरपंच। आपको बता दें, कोरोना महामारी के खतरे से ज्यादा कहीं भयावह जहरीले सांप सरीख का इस क्वारंटाइन सेंटर पर देखा जा रहा है। सरपंच पद की है। अच्छा, यहाँ बाहर से आए हुए हैं मजदूर, जिसके लिए क्या क्या अंदर में व्यवस्था किए गए हैं? व्यवस्था तो सभी व्यवस्था है। क्या क्या चीज की बताइए? खाना रहने की व्यवस्था है, हाँ। लाइट की व्यवस्था है, सेफ्टी की व्यवस्था है। तो 70 लोग हैं। तो उसके लिए कितना शौचालय है? 4 शौचालय है सर। तो जिसमें से सभी खराब हो चुके हैं। उसी के लिए हम नवगढ़ गए थे। किसके पास गए थे? सीओ पास। क्या बोले उसके द्वारा? सीओ वाले बोले तो अभी तत्काल भेज रहे हम, और सीओ भी आ रहा है यहाँ। अच्छा, जांच के लिए? जांच के लिए। अच्छा, तो अंदर में क्या क्या चीज की सुविधा है? पंखा वगैरह और खाने पीने के लिए क्या क्या सुविधा है? खाने के लिए दाल भात सब्जी है, हाँ, और हर कमरे में पंखा है। ठेला में इतना तो ध्यान नहीं दे पाए, बंधेला था। हाँ, लेकिन सांप निकला था। तो इसकी जानकारी आप सरपंच या किसी को दिए कि यहाँ सरपंच सामने था। सरपंच को हमने आवाज भी लगाई कि आओ देखो। ये उससे 10 मिनट पहले उससे हमने कहा था कि कल नहीं परसों भी सांप निकला था, ये लोग बता रहे थे, हम तो नहीं थे। हाँ, उससे पहले भी मतलब सांप निकल चुका था। अच्छा, जिस वहाँ पास मतलब बिजली उजली की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है? दिन में तो है, लेकिन रात में अगर लाइट चला जाए, तूफान आ जाए, लाइट चला जाए कहीं, तो फिर क्या हो? तो सरपंच द्वारा क्या बोले जाते हैं इस मामले को लेकर? इस मामले को बोले थे तो कहता है ऊपर से हमको इसके लिए कोई। इस तरह से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। चारों जानिब गम का मंजर, कैसे कह दूं ईद मुबारक। ईद आती है रहमत बनकर, कैसे कह दूं ईद मुबारक। भूखे प्यासे धूप में पैदल नाप रहे हैं सड़कें लोग, पेट पे सबने बांधे पत्थर, कैसे कह दूं ईद मुबारक। नाजुक तन था, पांव थे भारी, लेकिन हिम्मत वो नहीं हारी। जना था बच्चा सड़क पे चलकर, कैसे कह दूं ईद मुबारक। पटरी पटरी घर को चले थे, सिग्नल सिटी भूल चुके थे। जान भी खोई रेल से कटकर, कैसे कह दूं ईद मुबारक। किसी ने तोहफे में बस भेजी, लेकिन राजा जी ने रोकी। चले हैं राही रगड़ रगड़ कर, कैसे कह दूं ईद मुबारक। रोजे रखे सारे सभी ने, बिन सहरी के बड़े शौक से।
रोजा खोला पानी पीकर, कैसे कह दूं ईद मुबारक, कैसे कह दूं ईद मुबारक। क्या बात को लेकर के आप लोग सब यहाँ पर आ जाए हुए? डेड बॉडी हमारे मतलब ख़त्म हो गए 23 तारीख का पुनीत राम टंडन ख़त्म हो गया है। उसका पीएम अब यहाँ पे सरपंच द्वारा मतलब कोई हमको जानकारी नहीं दिया गया। सरपंच द्वारा गोली वोली क्या क्या खवा दिया और पीएम के लिए कोई पूछा नहीं गया है। और कहाँ का है ये मामला? कहाँ ग्राम चीतापुर का है। ग्राम चीतापुर में कौन था? ग्राम चीतापुर पुनीत राम टंडन। ये कौन थे आपके? मेरा बड़ा मतलब छोटा वाला भाई था। क्या हुआ था उनके साथ में? उनके साथ मतलब कोरोना संदिग्ध है ऐसा कहकर उसको गोली दे दिया गया सरपंच और सचिव द्वारा। और यहाँ पे आए हैं FIR दर्ज कराने, तो वो पुलिस वाले मतलब आवेदन भर ले लिया और कोई FIR दर्ज नहीं होगा, बाद में कार्रवाई करेंगे और डेड बाजी ले लो ऐसा बोल रहा है। क्या पुनीत टंडन जी का अभी हालत क्या है, कैसे हैं? पुनीत टंडन अभी निगेटिव आया है, उसको पॉजिटिव कहकर बिलासपुर ले गए थे। 2-3 दिन हो गए उसके लाश को पोस्टमार्टम हो गया है बोल रहा है बाद में भी। और सुबह हमको फ़ोन किया कि नहीं हुआ पोस्टमार्टम ऐसे का बोल रहा है। और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, FIR नहीं दर्ज किया जा रहा है यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे FIR दर्ज हो उसके खिलाफ हम लोग लिखवाने आया था, कोई नहीं हो सचिव और सरपंच के खिलाफ। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग AC के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। पिछले दिनों कुछ पत्र पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली जिला अध्यक्ष व ग्राम पंचायत पड़ियन के उप सरपंच ईश्वर साहू पर गांव के अनुसूचित जाति महिला पंच ने लगाए थे आरोप। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के पथरिया विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में ग्राम पंचायत के कामों को लेकर पंच लक्ष्मण बघेल के द्वारा उप सरपंच ईश्वर साहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों को शिकायत किया गया है, जिसमें लक्ष्मण बघेल का कहना है कि उप सरपंच ईश्वर साहू के द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर शौचालय टंकी का निर्माण करवा दिया गया है, जिस बात का खंडन कर हमें जानकारी देते हुए जमीन मालिक स्वर्गीय अमृतलाल के बेटे हेमंत विश्वकर्मा ने बताया कि वह जमीन मेरे पिताजी के गांव की है। जिस जगह पर शौचालय की टंकी बनी है वह मेरी निजी जमीन है, न कि सरकारी। मैं अपने जमीन का कई सालों से उपयोग नहीं किया, जिसका खसरा नंबर 346/1 है, इसलिए वह जगह खाली पड़ा हुआ था, जिस पर गांव के ग्रामीण अपने खेत जाने के लिए उपयोग करते थे। लेकिन आज उस जगह की जरूरत मुझे है, तो मैंने अपने मनमर्जी से उस जमीन को लाल पत्थर से कटवाया है। अब वो जमीन हमारी वो लगानी जमीन है। अब वो उसमें अपन कुछ कर नहीं रहे थे, तो लोग आना जाना कर रहे थे उसमें, और अब मेरे को ज़रूरत पड़े इसलिए उसको मैं अपना पटवाया हूँ स्वयं के खर्चा से। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है पंचायत के ऊपर किसी पंच के द्वारा, इसमें क्या कहना है आपका? ये गलत है, ये आरोप गलत है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं ना भाई। वो निजी जमीन है मेरा। तो क्या वो खुद के द्वारा उसको पटिंग करवाया गया है? पंचायत के द्वारा नहीं, आपके द्वारा खुद करवाया गया? हाँ, मैं स्वयं करवाया हूँ। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे जो भी आरोप लगाए हैं उसके ऊपर? वो गलत आरोप लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं वो गलत आरोप है भाई। वो शिव बघेल और 2 दिन पहले वो स्कूटी में पथरिया गया था, जबकि रेड जोन है, रेड जोन में किसी को अलाउ नहीं है। और उसी स्कूटी में उनकी पत्नी भी घर में गई और घर से कुछ सामान लेके आई और गेट से अंदर भी घुसी। मतलब पूरा उनके घर को आइसोलेशन करना चाहिए, 15 दिन तक के उनको होम क्वार्टर में या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर लाइन में रखना चाहिए, क्योंकि वो रेड जोन से आया है और वो अपने दबदबा और धमकी के नाम से वो अंदर चली गई। और यहाँ पूछे जाने पर स्कूल के
जिनकी ड्यूटी लगी थी उन लोगों ने बताया कि हम लोग मना किए, उसके बावजूद भी मैं जाऊंगा, मेरी तबीयत ख़राब है करके वो चला गया। जबकि तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ हमको परमिशन नहीं है किसी को यहाँ से बाउंड्री से बाहर जाने के, लेकिन वो अपनी ये पंचायत के माध्यम से नहीं पटवाया गया है। जो पर्ची बना है हेमंत के पिताजी के नाम से, वो अपने ज़मीन में मुरुम पटाई किया है। उसको क्या पंचायत के द्वारा पटिंग नहीं किया गया है? नहीं। जो आरोप लगाया गया है आपके पंचायत उप सरपंच के ऊपर, वो आरोप गलत है? जी गलत है वो। साथ ही लक्ष्मण बघेल के द्वारा गांव में स्थित कुएं को बिना अनुमति से उप सरपंच ईश्वर साहू के द्वारा पटवा देने का भी आरोप लगाया था, जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर ध्रुव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुआं गांव के बीचों बीच है, जहां पर कई परिवार का रहना होता है, जो विगत कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है, जिस पर कई बार हादसा घटित हो चुकी है। हाल ही में एक मवेशी उस कुएं में गिर गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। आगे किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा न घटित हो, इसलिए पंचायत ने स्वयं फैसला लेते हुए कुआं को हटवाया है। पंच लक्ष्मण बघेल का यह भी शिकायत है कि उप सरपंच ईश्वर साहू के कहने पर ही उन्हें पंचायत की मीटिंग पर नहीं बुलाया जाता है, पर सरपंच से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि सभी पंचों को पंचायत में बैठक की नोटिस पहुंचाया जाता है, लेकिन उपस्थित होना या ना होना उनकी खुद की जवाबदारी होती है। जी, मैं ईश्वर साहू, उप सरपंच पड़ियाइन। जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ तो हमारे सरपंच निर्विरोध बने। उसके बाद उप सरपंच के चुनाव की बारी आई तो उस महिला पंच ने यह बोला कि जब यहाँ सरपंच महिला है तो उप सरपंच भी महिला होनी चाहिए करके। इसमें हमारे पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका एक मत नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने मुझे निर्विरोध उप सरपंच चुना। और उप सरपंच चुनाव के बाद पहला मीटिंग जब हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे सरपंच को सीधे सीधे बोले कि मेरे को उप सरपंच नहीं बनाए हो तो 5 साल तक तुम कैसे काम करोगे मैं देखूंगी, हर काम का तुम्हारे मैं जांच करवाऊंगी और मेरे को हर बार समझ लीजिए बुलाया जाना चाहिए, हर कार्य में हाजिरी भी भराना चाहिए करके, सभी कार्यों में मनरेगा की जो गोदी चलता है उसमें। और पिछले 5 साल भी वो पंच थी और रेगुलर उनके द्वारा हाजिरी भरवाया गया था, जिसको अभी सूचना का अधिकार के द्वारा हम लोग निकलवाए हैं, सभी में है उनका नाम। और अभी जबरन का आरोप, वो झूठा आरोप इसलिए लगा रही है कि पिछले कुछ दिनों पहले वो 5 साल तक लगातार वो हमारे आदिवासी मोहल्ले में जो आंगनबाड़ी के पास घुरुआ है उसका मैंने RJ रमझाझर के माध्यम से वहाँ महिला और पुरुषों ने मुझे शिकायत की थी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और यहाँ स्वच्छता के माध्यम से आज तक कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। गुरुआ को हम लोग 5 साल हो गए बोलते इन लोग हटाए नहीं हैं करके। तो इसको मैं वीडियो बना करके मैं हमारे चैनल में चलवाया हूँ, जिससे मेरे साथ वो दुश्मनी का भाव ले रही है समझ लीजिए। और उनका कहना ये है कि मैं YouTube चलाता हूँ और झूठा खबर को तोड़ मरोड़ करके बनाता हूँ करके, वो एक भी मेरा खबर को साबित कर दे तो मैं अपना पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लगभग मेरे को 15 साल हो गया है पत्रकारिता करना। आगे लक्ष्मण बघेल ने उप सरपंच द्वारा मीडिया की धमकी देने की बात भी कही गई, जिस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बीते दिनों RJ रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के द्वारा आंगनबाड़ी जहां नौनिहाल बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उसी के सामने घुरुआ बना दिया गया था जिसमें तमाम प्रकार के कूड़े करकट फेंके जाते थे और यही वजह था कि नन्हे बच्चों को बीमारी की आशंका हो रही थी। गाँव की महिलाएं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस पर आवाज उठाई थी, जिसको छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के जिला अध्यक्ष ईश्वर साहू के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इस बात से ही कुछ लोगों को जो घुरुआ का उपयोग करते थे उनको ईश्वर साहू से जलन होने लगी थी। इस पूरे मामले पर ईश्वर साहू का कहना है कि अगर शिकायत हुई है तो उच्चाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति की महिला के नाम से दबदबा बना करके वो हमको झूठे आरोप में फंसाना चाहती है, जो कि एकदम बेबुनियाद है। और जो मेरे नाम से उप सरपंच के नाम से जो पेपर में छपा है वो भी हमारे नव भारत और पत्रिका दैनिक भास्कर इसमें नहीं छपा, ये श्रम बिंदु और मुंगेली की उसमें छपा है। इसमें भी मुझे ये बू आ रही है कि पिछले दिनों कुछ दिनों पहले हमारे SDM महोदय के द्वारा किसी पत्रकार को गाली गलौज करने के नाम से मीटिंग बुलाया था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उनका विरोध किया था, क्योंकि SDM साहब ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था और उनके कार्यों में हम लोग सहयोग नहीं किए, इसलिए उन्होंने बिना जानकारी के
पेपर में छाप दिए हैं, जबकि लगानी ज़मीन है। आकर के पहले उनको देख लेना चाहिए था। जितना आरोप लगाए हैं सभी का जवाब मेरे पास है, और सोमवार को मैं उच्च अधिकारी एसडीएम और सीओ साहब को दे दूंगा लिखित में। ये जो महिला पंच है, क्या उनको आप लोग के द्वारा बैठक में नहीं बुलाया जाता? नहीं, बैठक में बुलाते हैं सभी को, नाम से हम लोग सूचना निकालते हैं और बाकायदा कोटवार के द्वारा सूचना घुमाया जाता है। तो कितने बार बैठक में उपस्थित हुई है? अब शुरू बैठक में उपस्थित थी पहले, उसके बाद ये लॉकडाउन चालू हो गया तो सीओ के कहने पर आपातकालीन हम लोग और बैठक बुलाए थे, उसमें वो उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ था उनका। ये जो जमीन जो पटवाए हैं बोलते हैं सरकारी जमीन की, जहाँ पे रास्ता है बोल रहे थे, उसके बारे में बताएंगे सरपंच जी? वो रास्ता वाली ज़मीन में लगानी ज़मीन है, ये जो पट्टा है उनका नाम पर, वहीं पर ये लोग टंकी बनवाए हैं, स्थायी रूप से उनको रखा गया है। कौन टंकी बनवाया हुआ है? अभी अपने गुजारा के लिए ईश्वर साहू के द्वारा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। जहाँ तो क्या ना वहाँ से बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। अवैध मुरुम मिट्टी खुदाई करने वाले बेखौफ कर रहे हैं खुदाई। बिलख क्षेत्र में अवैध मुरुम मिट्टी की खुदाई लगातार कई जगहों पर जोर शोर से की जा रही है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले के बिलख क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धौरा भाटा में खुलेआम अवैध मुरुम की सप्लाई हो रही है। आप देख सकते हैं शासन की नजरों में धूल झोंक कर ठेकेदारों के द्वारा कैसे अवैध रूप से मुरुम की सप्लाई किया जा रहा है। यह वीडियो ग्राम पंचायत धौरा भाटा का है। बिलाक क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत नहीं बल्कि इस क्षेत्र के अधिकतर ग्राम पंचायत जैसे कि नवागांव, सेबार, कराड़ जैसी कई जगहों पर खुदाई हो रही है, जो शासन प्रशासन को खुलेआम ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह धौरा भाटा का है। इस वीडियो में जेसीबी का नंबर तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हाईवा का नंबर साफ साफ देख सकते हैं। इस नंबर के आधार पर संबंधित अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। इस अवैध मुरुम की सप्लाई के बारे में सरपंच से पूछे जाने पर ग्राम पंचायत सरपंच शिव कुमार यादव द्वारा ज्यादा मिट्टी मैदान में आ गया था, जिसे अपने दोस्त को बोलकर बाहर फेंकवा रहा हूं। लेकिन ग्रामीणों की और ग्राम पंचायत के पंचों की माने तो खेल के मैदान के लिए जो मिट्टी मुरुम वहां लाया गया था बाहर बेचा जा रहा है। अभी भी खेल मैदान के पास गड्ढा है जहां उस मिट्टी मुरुम को उपयोग में लाया जा सकता था। उस मुरुम को गांव के विस्तार के लिए गांव में लाया जा सकता था, लेकिन बाहर दूसरे गांव में सरपंच द्वारा बेच दिया गया है, जिसकी सहमति भी किसी से नहीं लिया गया और 200 हाईवा मिट्टी को बाहर पोहा मिल बनने वाले जगह पर बेचा गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शिव कुमार यादव, ग्राम पंचायत धौरा भाटा सरपंच। शिकायत मिली है कि 2 दिन से आपके यहाँ अवैध उत्खनन हुआ है। 200 ट्रक गांव से बाहर मिट्टी गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं हुआ है। जो शिकायत किया बहुत गलत किया। कहीं पे गहरा बता दे कि कहीं पे 200 ट्रिप मिट्टी का शिकायत ऐसा मिला कि जो क्या बोला जाए मैदान है, जो खेल का मैदान होता है, वहाँ पर मिट्टी बाहर से ला के रखा गया था खदान से, और उस मिट्टी को बराबर मैदान को गड्ढा में डालने के बजाय 200 ट्रिप बेचा गया है करके। ये गलत शिकायत है। और जो मैं पिछले पंचवर्षीय में खेल मैदान में काम करवाया था, वहाँ मैं समतलीकरण करवा चुका था। उसके ऊपर और मिट्टी मैं मंगाया था, ला के डाल दिया था। उसको लेवल करने के लिए जितना लेवल के ऊपर है
तो उसको मैं बाहर फेंकवाया हूँ। अच्छा, बाहर फेंकवाए उसको गांव में ही मतलब कुछ कार्य के लिए यूज किए हैं कि बाहर कोई पोहा मिल है वहाँ आप वो उसको दिए यार, बेचने वाला बात नहीं है, उसको प्लेन करवाने के चक्कर में हम प्लेन करवाए भी हैं, बेचे नहीं है। 1 रुपया अगर वो बोल देगा तो 200 ट्रिप करीब गया है। नहीं, वो एक्स्ट्रा था मिट्टी, जैसे मिट्टी डालना था हमको 3 फीट 4 फीट, उससे ज़्यादा मात्रा में 7 फीट 8 फीट में डाल दिया था। उसको प्लेन करवाना था मेरे को ग्राउंड, तो मैं उसको हटवाया हूँ। अच्छा, तो ये शिकायतें भी मिला कि ग्राउंड में मतलब कहीं गड्ढा में डालने के बजाय वो मिट्टी को बाहर नहीं, गड्ढा पूरा भर रहे हैं, पूरा प्लेन कर डाले हैं। जहाँ पे वहाँ पे जितना डालना था उससे ज़्यादा मिट्टी डाल चुके थे। जेसीबी और वहाँ पर जो हाईवा लगा था वो कहाँ का था? तो अपना दोस्त का था, मेरा दोस्त का था। क्या नाम है उसका बताएंगे? गुनिया साहू था वो। ये कहाँ रहते हैं? हिरेमैस का है। उसको बुलाया था मैं कि ये लेवल करना है भाई इसको, और ज़्यादा क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर वो है, उसको लेवल करने में कठिनाई हो रहा था। मेरे को बहुत दिन से प्रयास किया था मैं, बहुत जेसीबी वगैरह भी अपना खुद लगाया था उसमें कि लेबर से तो लेवल हो गई नहीं, क्योंकि पत्थर आ जाता है। जो पोहा मिल बोला जाता है ये कहाँ पर है जहाँ पर अब? मेरे को मालूम नहीं पोहा मिल। मैं यहाँ से बोला था यहाँ से हटा दो, कहीं भी फेंक दो, ताकि उनको बोल दिया गया था कि आप कहीं भी। ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ प्रस्ताव वगैरह किए थे क्या, वो 200 ट्रिप मिट्टी बाहर देने करके? नहीं, ऐसे ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था। वो समतलीकरण, मैं पूर्व में सरपंच था, उसको मेरे को बना के अभी उनका मूल्यांकन सत्यापन भी नहीं हुआ है मेरे को। अच्छा, ठीक है, मतलब जो मिट्टी जो 200 ट्रिप गए उसके बारे में आपको कहाँ गए हैं ये मालूम नहीं? नहीं, मैं उसको प्लेन करने के लिए बोला था, बाहर फेंक दो। बात प्लेन करते जाओ, वो एक्स्ट्रा हो गया था, उसको बाहर फेंक दूंगा। जब अब देखने वाली बात होगी कि अवैध मुरुम की सप्लाई करने वाले, दूसरे गांव में मुरुम और मिट्टी को बेचने वाले लालची और लापरवाह सरपंच के ऊपर धारा 144 लागू होने के बाद भी दादागिरी व हिटलरशाही राज अपनाते हुए ग्रामीणों के हक को छीनने वाले सरपंच के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से काबू पाते हुए कार्रवाई किया जाता है। विला से मनोहर बंजारी की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। पूजा पाठ किया जा रहा है। मान्यता है कि आज के दिन सावित्री ने सत्यवान की प्राण रक्षा के लिए पूजा किया था, जिसका लाभ उनके पति की आयु को यमराज ने बढ़ा करके दिया था। वैसे ही अपने पति के आशीर्वाद और मनोकामना पाने के लिए यहाँ पर दूध और फल चढ़ा करके वट को कई देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए आज के दिन अमावस्या के दिन पूजा पाठ की जाती है। आज यहाँ पर भी महिलाएं इसी का पूजा पाठ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये व्रत मैंने सावित्री की रहती है अपने पति के लिए। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका RJ रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। पिछले दिनों कुछ पत्र पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली जिला अध्यक्ष व ग्राम पंचायत पड़ियन के उप सरपंच ईश्वर साहू पर गांव के अनुसूचित जाति महिला पंच ने लगाए थे आरोप। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के पथरिया विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में ग्राम पंचायत के कामों को लेकर पंच लक्ष्मण बघेल के द्वारा उप सरपंच ईश्वर साहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों को शिकायत किया गया है, जिसमें लक्ष्मण बघेल का कहना है कि उप सरपंच ईश्वर साहू के द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर शौचालय टंकी का निर्माण करवा दिया गया है, जिस बात का खंडन कर हमें जानकारी देते हुए जमीन मालिक स्वर्गीय अमृतलाल के बेटे हेमंत विश्वकर्मा ने बताया कि वह जमीन मेरे पिताजी के गांव की है। जिस जगह पर शौचालय की टंकी बनी है वह मेरी निजी जमीन है, न कि सरकारी। मैं अपने जमीन का कई सालों से उपयोग नहीं किया, जिसका खसरा नंबर 346/1 है, इसलिए वह जगह खाली पड़ा हुआ था, जिस पर गांव के ग्रामीण अपने खेत जाने के लिए उपयोग करते थे। लेकिन आज उस जगह की जरूरत मुझे है, तो मैंने अपने मनमर्जी से उस जमीन को लाल पत्थर से कटवाया है। अब वो जमीन हमारी वो लगानी जमीन है,
अब वो उसमें अपन कुछ कर नहीं रहे थे, तो लोग आना जाना कर रहे थे उसमें, और अब मेरे को ज़रूरत पड़ी इसलिए उसको मैं अपना पटवाया हूँ स्वयं के खर्चा से। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है पंचायत के ऊपर किसी पंच के द्वारा, इसमें क्या कहना है आपका? ये गलत है, ये आरोप गलत है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं ना भाई। वो निजी ज़मीन है मेरा। तो क्या वो खुद के द्वारा उसको पटिंग करवाया गया है? पंचायत के द्वारा नहीं, आपके द्वारा खुद करवाया गया? हाँ, मैं स्वयं करवाया हूँ। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे जो भी आरोप लगाए हैं उसके ऊपर? वो गलत आरोप लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं वो गलत आरोप है भाई। वो शिव बघेल, और 2 दिन पहले वो स्कूटी में पथरिया गया था, जबकि रेड जोन है, रेड जोन में किसी को अलाउ नहीं है, और उसी स्कूटी में उनकी पत्नी भी घर में गई और घर से कुछ सामान लेके आई और गेट से अंदर भी घुसी। मतलब पूरा उनके घर को आइसोलेशन करना चाहिए, 15 दिन तक के उनको होम क्वार्टर में या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर लाइन में रखना चाहिए, क्योंकि वो रेड जोन से आया है और वो अपने दबदबा और धमकी के नाम से वो अंदर चली गई। और यहाँ पूछे जाने पर स्कूल के जिनकी ड्यूटी लगी थी उन लोगों ने बताया कि हम लोग मना किए, उसके बावजूद भी मैं जाऊंगा, मेरा तबीयत ख़राब है करके वो चला गया। जबकि तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ हमको परमिशन नहीं है किसी को यहाँ से बाउंड्री से बाहर जाने के, लेकिन वो अपनी ये पंचायत के माध्यम से नहीं पटवाया गया है। जो पर्ची बना है हेमंत के पिताजी के नाम से, वो अपने ज़मीन में मुरुम पटाई किया है। उसको क्या पंचायत के द्वारा पटिंग नहीं किया गया है? नहीं। जो आरोप लगाया गया है आपके पंचायत उप सरपंच के ऊपर, वो आरोप गलत है? जी गलत है वो। साथ ही लक्ष्मण बघेल के द्वारा गांव में स्थित कुएं को बिना अनुमति से उप सरपंच ईश्वर साहू के द्वारा पटवा देने का भी आरोप लगाया था, जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर ध्रुव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुआं गांव के बीचों बीच है, जहां पर कई परिवार का रहना होता है, जो विगत कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है, जिस पर कई बार हादसा घटित हो चुकी है। हाल ही में एक मवेशी उस कुएं में गिर गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। आगे किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा न घटित हो, इसलिए पंचायत ने स्वयं फैसला लेते हुए कुआं को हटवाया है। पंच लक्ष्मण बघेल का यह भी शिकायत है कि उप सरपंच ईश्वर साहू के कहने पर ही उन्हें पंचायत की मीटिंग पर नहीं बुलाया जाता है, पर सरपंच से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि सभी पंचों को पंचायत में बैठक की नोटिस पहुंचाया जाता है, लेकिन उपस्थित होना या ना होना उनकी खुद की जवाबदारी होती है। जी, मैं ईश्वर साहू, उप सरपंच पड़ियाइन। जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ तो हमारे सरपंच निर्विरोध बने। उसके बाद उप सरपंच के चुनाव की बारी आई तो उस महिला पंच ने यह बोला कि जब यहाँ सरपंच महिला है तो उप सरपंच भी महिला होनी चाहिए करके। इसमें हमारे पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका एक मत नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने मुझे निर्विरोध उप सरपंच चुना। और उप सरपंच चुनाव के बाद पहला मीटिंग जब हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे सरपंच को सीधे सीधे बोले कि मेरे को उप सरपंच नहीं बनाए हो तो 5 साल तक तुम कैसे काम करोगे मैं देखूंगी, हर काम का तुम्हारे मैं जांच करवाऊंगी, और मेरे को हर बार समझ लीजिए बुलाया जाना चाहिए, हर कार्य में हाजिरी भी भराना चाहिए करके, सभी कार्यों में मनरेगा के जो गोदी चलता है उसमें। और पिछले 5 साल भी वो पंच थी और रेगुलर उनके द्वारा हाजिरी भरवाया गया था, जिसको अभी सूचना का अधिकार के द्वारा हम लोग निकलवाए हैं, सभी में है उनका नाम। और अभी जबरन का आरोप, वो झूठा आरोप इसलिए लगा रही है कि पिछले कुछ दिनों पहले वो 5 साल तक लगातार वो हमारे आदिवासी मोहल्ले में जो आंगनबाड़ी के पास घुरुआ है उसका मैंने RJ रमझाझर के माध्यम से वहाँ महिला और पुरुषों ने मुझे शिकायत की थी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और यहाँ स्वच्छता के माध्यम से आज तक कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। घुरुआ को हम लोग 5 साल हो गए बोलते इन लोग हटाए नहीं हैं करके। तो इसको मैं वीडियो बना करके मैं हमारे चैनल में चलवाया हूँ, जिससे मेरे साथ वो दुश्मनी का भाव ले रही है समझ लीजिए। और उनका कहना ये है कि मैं YouTube चलाता हूँ और झूठा खबर को तोड़ मरोड़ करके बनाता हूँ करके, वो एक भी मेरा खबर को साबित कर दे तो मैं अपना पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लगभग मेरे को 15 साल हो गया है पत्रकारिता करना।
आगे लक्ष्मण बघेल ने उप सरपंच द्वारा मीडिया की धमकी देने की बात भी कही गई, जिस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बीते दिनों आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के द्वारा आंगनबाड़ी जहां नौनिहाल बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उसी के सामने घुरवा बना दिया गया था जिसमें तमाम प्रकार के कूड़े करकट फेंके जाते थे और यही वजह था कि नन्हे बच्चों को बीमारी की आशंका हो रही थी। गांव की महिलाएं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस पर आवाज उठाई थी, जिसको छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के जिला अध्यक्ष ईश्वर साहू के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इस बात से ही कुछ लोगों को जो घुरवा का उपयोग करते थे उनको ईश्वर साहू से जलन होने लगी थी। इस पूरे मामले पर ईश्वर साहू का कहना है कि अगर शिकायत हुई है तो उच्चाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति की महिला के नाम से दबदबा बना करके वो हमको झूठे झूठे आरोप में फंसाना चाहती है, जो कि एकदम बेबुनियाद है। और जो मेरे नाम से उप सरपंच के नाम से जो पेपर में छपा है वो भी हमारे नव भारत और पत्रिका दैनिक भास्कर इसमें नहीं छपा, ये श्रम बिंदु और मुंगेली की उसमें छपा है। इसमें भी मुझे ये बू आ रही है कि पिछले दिनों कुछ दिनों पहले हमारे एसडीएम महोदय के द्वारा किसी पत्रकार को गाली गलौज करने के नाम से मीटिंग बुलाया था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उनका विरोध किया था, क्योंकि एसडीएम साहब ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था और उनके कार्यों में हम लोग सहयोग नहीं किए, इसलिए उन्होंने बिना जानकारी के पेपर में छाप दिए हैं, जबकि लगानी ज़मीन है। आकर के पहले उनको देख लेना चाहिए था। जितना आरोप लगाए हैं सभी का जवाब मेरे पास है और सोमवार को मैं उच्च अधिकारी एसडीएम और सीओ साहब को दे दूंगा लिखित में। ये जो महिला पंच है, क्या उनको आप लोग के द्वारा बैठक में नहीं बुलाया जाता? नहीं, बैठक में बुलाते हैं सभी को, नाम से हम लोग सूचना निकालते हैं और बाकायदा कोटवार के द्वारा सूचना घुमाया जाता है। वो कितने बार बैठक में उपस्थित हुई है? अब शुरू बैठक में उपस्थित थी पहले, उसके बाद ये लॉकडाउन चालू हो गया तो सीओ के कहने पर आपातकालीन हम लोग और बैठक बुलाए थे, उसमें वो उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ था उनका। ये जो जमीन जो पटवाए हैं बोलते हैं सरकारी जमीन की, जहाँ पे रास्ता है बोल रहे थे, उसके बारे में बताएंगे सरपंच जी? वो रास्ता वाले जमीन में लगानी जमीन है, ये जो पट्टा है उनका नाम पर, वहीं पर ये लोग टंकी बनवाए हैं, अस्थायी रूप से उनको रखा गया है। कौन टंकी बनवाया हुआ है? अभी अपने गुजारा के लिए ईश्वर साहू के द्वारा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। जी, अपना परिचय देंगे। दीनदयाल साहू, सरपंच प्रतिनिधि, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सिंगारपुर। जी, अभी कोरोना महामारी को लेकर जो व्यवस्था किया गया आपको गांव में, उसके बारे में बताएंगे। गांव के पूरा सभी गलियों को साफ सफाई और बाहर से जो मजदूर पलायन में थे उनको लाने की व्यवस्था और यहाँ ला के सभी लोगों का भोजन की व्यवस्था पंचायत के द्वारा, शौचालय, पानी की व्यवस्था, पानी टंकी लगाकर पाइपलाइन बिछाकर पानी की कमी ना हो ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। मंदिर और अपने को ये जानकारी मिला सरपंच महोदय, मंदिर के द्वारा भी कई ग्रामीणों को कुछ चीज़ें उपलब्ध करवाएं। क्या क्या चीज़ उपलब्ध करवाएं? मौली मंदिर समिति की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए नगद और पोहा, आलू, प्याज, हल्दी मिर्च मसाले वगैरह का पैकेट आसपास के 15 गांव के गरीबों के लिए पैकेट भिजवाया गया। और अभी जितने भी भाटापारा स्टेशन में आसपास के मजदूर ट्रेन से आ रहे हैं उन सब के लिए चना, मुर्रा और बिस्किट पैकेट मौली मंदिर की तरफ से दिया जा रहा है। अच्छा, कौन कौन से गांव, 2-4 तो गांव का नाम बता देंगे वो? लमती, मेंढरा, गोढ़ी, शेमराडी, निपनिया, दौरा भाठा, पकुलाही, अकलतरा, लेवई, सिंगारपुर, जरहा गांव, कड़ार, दतरेंगी, दतरेंगा, कुटमी, परसवानी। टोटल कितने जनसंख्या होंगे आपके पंचायत अंदर में?
पंचायत में लगभग 5000। मास्क कितने लोगों को वितरण करवाए हैं? लगभग सभी जरूरतमंदों को मास्क दिया जा चुका है। अच्छा, जो खाने पीने का, जो बाहर से पलायन कर आए हैं, खाने पीने की व्यवस्था किसके द्वारा किया जा रहा है? खाने पीने की व्यवस्था अभी 3 दिन से पंचायत की तरफ से, पंचायत के द्वारा सारी व्यवस्था किया जा रहा है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजधानी रायपुर के होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। शासन ने बनाया है पेड क्वारंटाइन सेंटर। देखिए कौन कौन सा होटल रायपुर में खुलने वाला है, देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आज राजधानी के होटलों को खोलने की अनुमति दे दी है। शासन ने इन होटलों को पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। होटलों में विदेश से, दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को ठहराया जाएगा। इसके लिए दर निर्धारित की गई है। बता दें कि विदेश से हवाई या किसी माध्यम से आने वाले व्यक्तियों को या छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का साधन या सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्ति को इन होटलों में रखा जाएगा। शासन ने इन होटलों को पेड क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। ये सबके सब आप लोग संख्या में आए हुए हैं यहाँ पर, क्या मामला है पूरा? मामला यह है सर कि ग्राम सीतापुर को मैं रहने वाला हूँ। तो क्वारंटाइन में हमारे भाई था पुनीत राम टंडन, उसको मतलब ले गए थे पंडर भट्टा। किस लिए ले गए थे? वो टेम्पो से बैठा के ले गए थे रात 9 बजे। क्यों लेकर के गए? उसको बोला सर्दी खांसी है, कह के ले गए थे। उसके बाद उसमें कोई इलाज नहीं हुआ तो सीतापुर वापसी क्वारंटाइन में डाला गया उसको। उसके बाद फिर उसको दूसरा दिन सुबह 9 बजे फ़ोन किया, एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया तो नहीं पहुंचा। हम लोग गांव वाले भी फ़ोन किया तो नहीं पहुंचा। उसके बाद हम लोग उसको सचिव सरपंच को फ़ोन किया तो टेम्पो लेकर आया। 9:30 बजे आया वो टेम्पो लेके। तो 10:30 बजे लड़के लाते लाते पेट्रोल टंकी के पास उसका अंतकाल हो गया, मृत्यु हो गया। उस लड़के को FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग उंगली के थाने में आए हैं। तो थाने वाले कह रहे हैं कि यहाँ कोई मतलब रिपोर्ट नहीं होगा जब तक कि उसका PM रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि मतलब FIR दर्ज हो तभी, और हमें सरकारी से सब काम सही मिले। जी बताइए, किस कारण से आप लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं? मेरा नाम अंगद सोनवानी है और हम लोग जो हमारे श्रमिक जो बाहर से आए हुए थे वह सीतापुर क्वारंटाइन सेंटर में रुके थे। वो लगभग 1 सप्ताह रुकने के पश्चात 2-3 दिनों से उसका तबीयत ख़राब था और एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, नहीं पहुँचे। फिर बार बार सचिव को फ़ोन लगाने पर सचिव द्वारा ऑटो भेजा गया, जिसमें बिठाकर पंडरभट्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर सीतापुर से आए हैं कह करके वो मरीज को लोग भी नहीं छुए, जाँच नहीं किए और फिर वापस सीतापुर भेज दिए गए। फिर सुबह तबीयत में और बिगड़ने में सुधार नहीं हुआ, बिगड़ते ही चले गए। फिर बार बार 108 को ग्रामीणों द्वारा फ़ोन लगाया गया या परिजनों द्वारा, फिर सचिव को भी फ़ोन लगाया गया। फिर आ रहे हैं करके लगभग 8, 8:30 के पास ऑटो लेकर आए और ऑटो में लाते समय पेट्रोल पंप के सामने लगभग मरीज दम तोड़ चुका। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम यही चाहते हैं कि इसमें कहीं न कहीं जो क्वारंटाइन सेंटर का देखभाल कर रहे हैं उनकी पूरी गलती या लापरवाही है, जो मरीज को सही समय में इलाज नहीं हो पाया, इस कारण उसकी जान गई है। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। अंकल हम लोग कल पैदल चला जाएगा। हाय टिकटॉक फैन हम लोग रोज बनाते, आप लोग को लगता है मजाक है, हम लोग मजाक नहीं बनाते हैं। प्लीज आप ये वीडियो सरकार तक पहुंचा दीजिए, बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को। ये छोटे छोटे बच्चा लोग लेके कैसे पैदल गाँव जाएंगे हम लोग? अभी डराने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? ये सिम्स के स्टाफ है, देखो ये लोग ऐसा बदतमीजी से बात करते हैं।
होशियारी मार रहे हैं, ना सैंपल ले रहे हैं, ना कुछ। 6-6, 7-7 घंटे से बैठे हुए हैं ये लोग, सिर्फ तमाशा कर रहे हैं, कुछ नहीं। भाई आप अकेले नहीं हैं, बाहर से सुनो ना मैडम, 6 घंटा में 30 पेशेंट भी नहीं हुए हैं। मैं जब आया था ना 100वां पेशेंट चल रहा था, समझ गए। और मेरा 132 नंबर पे था, अभी तक 9 बज गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2:30 बजे से आया हूँ। अरे अपने औकात में रहो, अब जाओ, मेरे से फालतू बात मत करो। बनाओ वीडियो। ये यहाँ के स्टाफ हैं। क्या हो, क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? बात मत कर। आप लोग कुछ कर रहे हो, हम लोग नाच रहे हैं। वो तो नाच ही रहे, दिख रहे हैं। वो सैंपल लेने के लिए उतना घंटे से इधर उधर कर रहे हैं। नहीं मैडम, ठीक है, आप लोग सैंपल तो जल्दी करिए ना भाई। उस चीज को सोचे 2:30 बजे से आए, 2:30 बजे से। हम तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अरे तो ठीक है ना, हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग को ले लो, फिर आप लोग आराम से लीजिएगा अपना स्टाफ। हमारी फैमिली नहीं है, तुम बाहर से आए तो ठीक है। लो ठीक है यार, डालो आप। खाओ, ये बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ के स्टाफ लोग, बहुत गंदे हैं यहाँ सिम्स के स्टाफ लोग। आप लोग हो मैडम, कोई आप लोग ड्यूटी कर रहे हो अपना, है ना? कोई जान वान पे नहीं खेल रहे हो, कोई जान वान पे नहीं खेल रहे हो, सब अपना ड्यूटी कर रहे हो। आप भी अपना कुछ वो नहीं करने आए हो, जांच कराने आए हो, आप भी आराम से बैठिए, बदतमीजी नहीं करिए, ठीक है? क्या बदतमीजी की है मैडम? कितना समय? 2:30 बजे से आए हूँ मैडम, 9:30 बज गया है। हम लोग भी 2 बजे से ड्यूटी कर रहे हैं, कितना बज गया है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामसागर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रामसागर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। आप सब जान रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आरजे राम झाझर खबर का असर हमारे द्वारा बड़ी प्रमुखता से दिखाई गई थी। यह खबर को जिसके बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव अनंत तालय आदेश जारी कर बेमेतरा के एक निजी अस्पताल का अनुज्ञापन लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए रिपोर्ट। उक्त निजी अस्पताल में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने अस्पताल सील कर दिया था। यह पूरा मामला 24 फरवरी का है। नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम गनियारी निवासी प्रमिला साहू नसबंदी ऑपरेशन कराने हेल्थ केयर अस्पताल गई थी, जिसके बाद संबंधित अस्पताल में उपचार के दौरान गड़बड़ी की गई थी। इसके अलावा आनंद फानन में महिला को राजधानी के निजी अस्पताल में भेज दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृत महिला के पति ने खुमान साहू ने मामले में हेल्थ केयर अस्पताल पर इलाज के दौरान गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया था और शिकायत के बाद बेमेतरा एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने अस्पताल को सील कर दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2012 की बिंदु क्रमांक 09 के अनुसार निजी अस्पताल बेमेतरा हेल्थ केयर का अनुज्ञापन लाइसेंस दिनांक 11 मई 2020 से 6 माह के लिए निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2013 अध्याय 3 की बिंदु क्रमांक 12 की कंडिका 2 के अनुसार 20,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे राम झाझर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंधियारखोर एस से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए प्राथमिक शाला स्कूल भवन को ठहरने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अलग अलग भवनों में कुल 80 मजदूर अंदर में ठहरे हुए हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। स्कूल भवन के पीछे एक बड़ा तालाब है और स्कूल ग्राउंड के अंदर एक कुआं भी है, जिसमें किसी प्रकार के सुरक्षा घेराव जाली से कुआं के बाउंड्री वॉल में नहीं किया गया, जिससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। साथ ही आसपास में तालाब और कुआं होने के कारण क्वारंटाइन सेंटर पर नजर आ रहे हैं जहरीले सांप सरीख, जिससे प्रवासी मजदूरों में एक खौफ सा बना हुआ है। कब किस समय किस रूप में आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सांप सरीख इस क्वारंटाइन सेंटर में 4 से 5 दफा आ चुके हैं। सबसे ज्यादा डर मजदूरों को रात में होता है, सोने के समय। जब सोने जाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए सांप सरीख कमरों में घुस आते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 20 मई को रात 8 बजे एक सांप क्वारंटाइन सेंटर में घुस आया, जिसे स्थानीय लोगों के देखने के बाद मार दिया गया। अब रात में लाइट गया था, तो उसके बाद हम लोग को बाहर से आए हैं, तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था। हम लोग बोले कि हमको कुछ लाइट वाइट का सुविधा दो, मतलब कोई बैटरी वोटरी मोबाइल चार्ज, तो उसको वो भी नहीं हुआ। हम लोग रात को 12-15 आदमी खाना नहीं खाए थे, तो अभी हमको 11 बजे खाना मिला, तो अभी हम लोग खाएंगे। रात को खाना नहीं खाए थे? नहीं खाए थे हम लोग। क्यों नहीं खाए थे? क्योंकि लाइट का सुविधा नहीं सर, अंधेला में किधर खाएंगे। सीधा वो जो सांप निकला हुआ था, उसके लिए भी बोले कि आके देख लो भाई, कुछ बंद कर दो। उसके लिए गांव का सरपंच है, वो बोला है कि मैं बंद कराता हूँ बोल के। रात को तो वैसे अब तुरंत तत्काल में किधर से क्या करेगा, लेकिन बोला है सुविधा करता हूँ बोल के। सेफ्टी के लिए बोले तो बोला है आज भर अब नहीं आ रहा है गाड़ी, तो आप बाहर जाने के लिए हम लोग को परमिशन दिया हुआ है।
मतलब आज जा सकते, जब तक गाड़ी नहीं आ रहा तब तक। अंदर में टैंक फुल हो गए, इसके कारण आप लोग को बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं सरपंच। आपको बता दें, कोरोना महामारी के खतरे से ज्यादा कहीं भयावह जहरीले सांप सरीका इस क्वारंटाइन सेंटर पर देखा जा रहा है। सरपंच पद की है। अच्छा, यहाँ बाहर से आए हुए हैं मजदूर, जिसके लिए क्या क्या अंदर में व्यवस्था किए गए हैं? व्यवस्था तो सभी व्यवस्था है। क्या क्या चीज की बताइए? खाना रहने की व्यवस्था है, हाँ। लाइट की व्यवस्था है, सेफ्टी की व्यवस्था है। तो 70 लोग हैं। तो उसके लिए कितना शौचालय है? 4 शौचालय है सर। तो जिसमें से सभी खराब हो चुके हैं। उसी के लिए हम नवगढ़ गए। किसके पास गए थे? सीओ पास। क्या बोले उसके द्वारा? सीओ वाले बोले तो अभी तत्काल भेज रहे हैं, और सीओ भी आ रहा है यहाँ। अच्छा, जांच के लिए? जांच के लिए। अच्छा, तो अंदर में क्या क्या चीज की सुविधा है? पंखा वगैरह और खाने पीने के लिए क्या क्या सुविधा है? खाने के लिए दाल भात सब्जी है, हाँ। और हर कमरे में पंखा है। ठेला में इतना तो ध्यान नहीं दे पाए, बंधेला था। हाँ, लेकिन सांप निकला था। तो इसकी जानकारी आप सरपंच या किसी को दिए कि यहाँ सरपंच सामने था? सरपंच तो हमने आवाज भी लगाई कि आओ देखो। ये उससे 10 मिनट पहले उससे हमने कहा था कि कल नहीं परसों भी सांप निकला था, ये लोग बता रहे थे, हम तो नहीं थे। हाँ, उससे पहले भी मतलब सांप निकल चुका था। अच्छा, जिस वहाँ पास मतलब बिजली उजली की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है? दिन में तो है, हाँ, लेकिन रात में अगर लाइट चला जाए, तूफान आ जाए, लाइट चला जाए कहीं, तो फिर क्या हो? तो सरपंच द्वारा क्या बोले जाते हैं इस मामले को लेकर? इस मामले को बोले थे तो कहता है ऊपर से हमको इसके लिए कोई जिम्मेदारी दिया ही नहीं गया, तो हम क्या करें। धीमी तरह से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। अवैध मुरुम मिट्टी खुदाई करने वाले बेखौफ कर रहे हैं खुदाई। बिला क्षेत्र में अवैध मुरुम मिट्टी की खुदाई लगातार कई जगहों पर जोर शोर से की जा रही है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले के बिला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धौरा भाटा में खुलेआम अवैध मुरुम की सप्लाई हो रही है। आप देख सकते हैं शासन की नजरों में धूल झोंक कर ठेकेदारों के द्वारा कैसे अवैध रूप से मुरुम की सप्लाई किया जा रहा है। यह वीडियो ग्राम पंचायत धौरा भाटा का है। बिला क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत नहीं बल्कि इस क्षेत्र के अधिकतर ग्राम पंचायत जैसे कि नवागांव, सिवार, कराड़ जैसी कई जगहों पर खुदाई हो रही है, जो शासन प्रशासन को खुलेआम ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह धौरा भाटा का है। इस वीडियो में जेसीबी का नंबर तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हाईवा का नंबर साफ साफ देख सकते हैं। इस नंबर के आधार पर संबंधित अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। इस अवैध मुरुम की सप्लाई के बारे में सरपंच से पूछे जाने पर ग्राम पंचायत सरपंच शिव कुमार यादव द्वारा ज्यादा मिट्टी मैदान में आ गया था, जिसे अपने दोस्त को बोलकर बाहर फेंकवा रहा हूं। लेकिन ग्रामीणों की और ग्राम पंचायत के पंचों की माने तो खेल के मैदान के लिए जो मिट्टी मुरुम वहां लाया गया था बाहर बेचा जा रहा है। अभी भी खेल मैदान के पास गड्ढा है जहां उस मिट्टी मुरुम को उपयोग में लाया जा सकता था। उस मुरुम को गांव के विस्तार के लिए गांव में लाया जा सकता था, लेकिन बाहर दूसरे गांव में सरपंच द्वारा बेच दिया गया है, जिसकी सहमति भी किसी से नहीं लिया गया। और 200 हाईवा मिट्टी को बाहर पोहा मिल बनने वाले जगह पर बेचा गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शिव कुमार यादव, ग्राम पंचायत धौरा भाटा सरपंच। शिकायत मिली है कि 2 दिन से आपके यहाँ अवैध उत्खनन हुआ है। 200 ट्रक गांव से बाहर मिट्टी गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं हुआ है। जो शिकायत किया बहुत गलत किया। कहीं पे गहरा बता दे कि कहीं पे 200 ट्रिप मिट्टी का शिकायत ऐसा मिला कि जो क्या बोला जाए मैदान है, जो खेल का मैदान होता है, वहाँ पर मिट्टी बाहर से ला के रखा गया था खदान से, और उस मिट्टी को बराबर मैदान को गड्ढा में डालने के बजाय 200 ट्रिप बेचा गया है करके। ये गलत शिकायत है। और जो मैं पिछले पंचवर्षीय में खेल मैदान में काम करवाया था, वहाँ मैं समतलीकरण करवा चुका था। उसके ऊपर और मिट्टी मैं मंगाया था, ला के डाल दिया था। उसको लेवल करने के लिए जितना लेवल के ऊपर है
तो उसको मैं बाहर फेंकवाया हूँ। अच्छा, बाहर फेंकवाए उसको गांव में ही मतलब कुछ कार्य के लिए यूज किए हैं कि बाहर कोई पोहा मिल है वहाँ आप वो उसको दिए और बेचने वाला बात नहीं है, उसको प्लेन करवाने के चक्कर में हम प्लेन करवाए भी हैं, बेचे हैं नहीं है। 1 रुपया अगर वो बोल देगा तो 200 ट्रिप करीब गया है। नहीं, वो एक्स्ट्रा था मिट्टी, जैसे मिट्टी डालना था हमको 3 फीट 4 फीट, उससे ज़्यादा मात्रा में 7 फीट 8 फीट में डाल दिया था। उसको प्लेन करवाना था मेरे को ग्राउंड, तो मैं उसको हटवाया हूँ। अच्छा, तो ये शिकायतें भी मिला कि ग्राउंड में मतलब कहीं गड्ढा में डालने के बजाय वो मिट्टी को बाहर नहीं, गड्ढा पूरा भर रहे हैं, पूरा प्लेन कर डाले हैं। जहाँ पे वहाँ पे जितना डालना था उससे ज़्यादा मिट्टी डाल चुके थे। जेसीबी और वहाँ पर जो हाईवा लगा था वो कहाँ का था? तो अपना दोस्त का था, मेरा दोस्त का था। क्या नाम है उसका बताएंगे? गुनिया साहू था वो। ये कहाँ रहते हैं? हिरेमाइस का है। उसको बुलाया था मैं कि ये लेवल करना है भाई इसको, और ज़्यादा क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर वो है, उसको लेवल करने में कठिनाई हो रहा था। मेरे को बहुत दिन से प्रयास किया था मैं, बहुत जेसीबी वगैरह भी अपना खुद लगाया था उसमें कि लेबर से तो लेवल हो गई नहीं, क्योंकि पत्थर आ जाता है। जो पोहा मिल बोला जाता है ये कहाँ पर है जहाँ पर अब? मेरे को मालूम नहीं पोहा मिल, मैं यहाँ से बोला था यहाँ से हटा दो, कहीं भी फेंक दो, ताकि उनको बोल दिया गया था कि आप कहीं भी। ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ प्रस्ताव वगैरह किए थे क्या, वो 200 ट्रिप मिट्टी बाहर देने करके? नहीं, ऐसा ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था। वो समतलीकरण में पूर्व में सरपंच था, उसको मेरे को बना के अभी उनका मूल्यांकन सत्यापन भी नहीं हुआ है मेरे को। अच्छा, ठीक है, मतलब जो मिट्टी जो 200 ट्रिप गए उसके बारे में आपको कहाँ गए हैं ये मालूम नहीं? नहीं, मैं उसको प्लेन करने के लिए बोला था, बाहर फेंक दो, बस प्लेन करते जाओ, वो एक्स्ट्रा हो गया था, उसको बाहर फेंक दूंगा। जब अब देखने वाली बात होगी कि अवैध मुरुम की सप्लाई करने वाले, दूसरे गांव में मुरुम और मिट्टी को बेचने वाले लालची और लापरवाह सरपंच के ऊपर धारा 144 लागू होने के बाद भी दादागिरी व हिटलर शाही राज अपनाते हुए ग्रामीणों के हक को छीनने वाले सरपंच के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से काबू पाते हुए कार्रवाई किया जाता है। बिल्हा से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजधानी रायपुर के होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। शासन ने बनाया है पेड क्वारंटाइन सेंटर। देखिए कौन कौन सा होटल रायपुर में खुलने वाला है, देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आज राजधानी के होटलों को खोलने की अनुमति दे दी है। शासन ने इन होटलों को पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। होटलों में विदेश से, दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को ठहराया जाएगा। इसके लिए दर निर्धारित की गई है। बता दें कि विदेश से हवाई या किसी माध्यम से आने वाले व्यक्तियों को या छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का साधन या सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्ति को इन होटलों में रखा जाएगा। शासन ने इन होटलों को पेड क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार।
घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। पिछले दिनों कुछ पत्र पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली जिला अध्यक्ष व ग्राम पंचायत पड़ियन के उप सरपंच ईश्वर साहू पर गांव के अनुसूचित जाति महिला पंच ने लगाए थे आरोप। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के पथरिया विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में ग्राम पंचायत के कामों को लेकर पंच लक्ष्मण बघेल के द्वारा उप सरपंच ईश्वर साहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों को शिकायत किया गया है, जिसमें लक्ष्मण बघेल का कहना है कि उप सरपंच ईश्वर साहू के द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर शौचालय टंकी का निर्माण करवा दिया गया है, जिस बात का खंडन कर हमें जानकारी देते हुए जमीन मालिक स्वर्गीय अमृतलाल के बेटे हेमंत विश्वकर्मा ने बताया कि वह जमीन मेरे पिताजी के गांव की है। जिस जगह पर शौचालय की टंकी बनी है वह मेरी निजी जमीन है, न कि सरकारी। मैं अपने जमीन का कई सालों से उपयोग नहीं किया, जिसका खसरा नंबर 346/1 है, इसलिए वह जगह खाली पड़ा हुआ था, जिस पर गांव के ग्रामीण अपने खेत जाने के लिए उपयोग करते थे। लेकिन आज उस जगह की जरूरत मुझे है, तो मैंने अपने मनमर्जी से उस जमीन को लाल पत्थर से कटवाया है। अब वो जमीन हमारी वो लगानी जमीन है। अब वो उसमें अपन कुछ कर नहीं रहे थे, तो लोग आना जाना कर रहे थे उसमें, और अब मेरे को जरूरत पड़े, इसलिए उसको मैं अपना पटवाया हूँ स्वयं के खर्चा से। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है पंचायत के ऊपर किसी पंच के द्वारा, इसमें क्या कहना है आपका? ये गलत है, ये आरोप गलत है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं ना भाई। वो निजी जमीन है मेरा। तो क्या वो खुद के द्वारा उसको पटिंग करवाया गया है? पंचायत के द्वारा नहीं, आपके द्वारा खुद करवाया गया? हाँ, मैं स्वयं करवाया हूँ। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे जो भी आरोप लगाए हैं उसके ऊपर? वो गलत आरोप लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं वो गलत आरोप है भाई। वो शिव बघेल, और 2 दिन पहले वो स्कूटी में पथरिया गया था, जबकि रेड जोन है, रेड जोन में किसी को अलाउ नहीं है, और उसी स्कूटी में उनकी पत्नी भी घर में गई और घर से कुछ सामान लेके आई और गेट से अंदर भी घुसी। मतलब पूरा उनके घर को आइसोलेशन करना चाहिए, 15 दिन तक के उनको होम क्वार्टर में या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर लाइन में रखना चाहिए, क्योंकि वो रेड जोन से आया है और वो अपने दबदबा और धमकी के नाम से वो अंदर चली गई। और यहाँ पूछे जाने पर स्कूल के जिनकी ड्यूटी लगी थी उन लोगों ने बताया कि हम लोग मना किए, उसके बावजूद भी मैं जाऊँगा, मेरा तबीयत ख़राब है करके वो चला गया। जबकि तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ हमको परमिशन नहीं है किसी को यहाँ से बाउंड्री से बाहर जाने के, लेकिन वो अपनी ये पंचायत के माध्यम से नहीं पटवाया गया है। जो पर्ची बना है हेमंत के पिताजी के नाम से, वो अपने ज़मीन में मुरुम पटाई किया है
उसको क्या पंचायत के द्वारा पटिंग नहीं किया गया है? नहीं। जो आरोप लगाया गया है आपके पंचायत उप सरपंच के ऊपर, वो आरोप गलत है? जी गलत है वो। साथ ही लक्ष्मण बघेल के द्वारा गांव में स्थित कुएं को बिना अनुमति से उप सरपंच ईश्वर साहू के द्वारा पटवा देने का भी आरोप लगाया था, जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर ध्रुव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुआं गांव के बीचों बीच है, जहां पर कई परिवार का रहना होता है, जो विगत कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है, जिस पर कई बार हादसा घटित हो चुकी है। हाल ही में एक मवेशी उस कुएं में गिर गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। आगे किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा न घटित हो, इसलिए पंचायत ने स्वयं फैसला लेते हुए कुआं को हटवाया है। पंच लक्ष्मण बघेल का यह भी शिकायत है कि उप सरपंच ईश्वर साहू के कहने पर ही उन्हें पंचायत की मीटिंग पर नहीं बुलाया जाता है, पर सरपंच से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि सभी पंचों को पंचायत में बैठक की नोटिस पहुंचाया जाता है, लेकिन उपस्थित होना या ना होना उनकी खुद की जवाबदारी होती है। जी, मैं ईश्वर साहू, उप सरपंच पड़ियाइन। जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ तो हमारे सरपंच निर्विरोध बने। उसके बाद उप सरपंच के चुनाव की बारी आई तो उस महिला पंच ने यह बोला कि जब यहाँ सरपंच महिला है तो उप सरपंच भी महिला होनी चाहिए करके। इसमें हमारे पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका एक मत नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने मुझे निर्विरोध उप सरपंच चुना। और उप सरपंच चुनाव के बाद पहला मीटिंग जब हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे सरपंच को सीधे सीधे बोले कि मेरे को उप सरपंच नहीं बनाए हो तो 5 साल तक तुम कैसे काम करोगे मैं देखूंगी, हर काम का तुम्हारे मैं जांच करवाऊंगी और मेरे को हर बार समझ लीजिए बुलाया जाना चाहिए, हर कार्य में हाजिरी भी भराना चाहिए करके, सभी कार्यों में मनरेगा की जो गोदी चलता है उसमें। और पिछले 5 साल भी वो पंच थी और रेगुलर उनके द्वारा हाजिरी भरवाया गया था, जिसको अभी सूचना का अधिकार के द्वारा हम लोग निकलवाए हैं, सभी में है उनका नाम। और अभी जबरन का आरोप, वो झूठा आरोप इसलिए लगा रही है कि पिछले कुछ दिनों पहले वो 5 साल तक लगातार वो हमारे आदिवासी मोहल्ले में जो आंगनबाड़ी के पास घुरुआ है उसका मैंने RJ रमझाझर के माध्यम से वहाँ महिला और पुरुषों ने मुझे शिकायत की थी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और यहाँ स्वच्छता के माध्यम से आज तक कुछ साफ़ सफाई नहीं हुई है। गुरुआ को हम लोग 5 साल हो गए बोलते इन लोग हटाए नहीं हैं करके। तो इसको मैं वीडियो बना करके मैं हमारे चैनल में चलवाया हूँ, जिससे मेरे साथ वो दुश्मनी का भाव ले रही है समझ लीजिए। और उनका कहना ये है कि मैं YouTube चलाता हूँ और झूठा खबर को तोड़ मरोड़ करके बनाता हूँ करके, वो एक भी मेरा खबर को साबित कर दे तो मैं अपना पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लगभग मेरे को 15 साल हो गया है पत्रकारिता करना। आगे लक्ष्मण बघेल ने उप सरपंच द्वारा मीडिया की धमकी देने की बात भी कही गई, जिस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बीते दिनों RJ रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के द्वारा आंगनबाड़ी जहां नौनिहाल बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उसी के सामने घुरुआ बना दिया गया था, जिसमें तमाम प्रकार के कूड़े करकट फेंके जाते थे। और यही वजह था कि नन्हे बच्चों को बीमारी की आशंका हो रही थी। गाँव की महिलाएं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस पर आवाज उठाई थी, जिसको छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के जिला अध्यक्ष ईश्वर साहू के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इस बात से ही कुछ लोगों को जो घुरुआ का उपयोग करते थे उनको ईश्वर साहू से जलन होने लगी थी। इस पूरे मामले पर ईश्वर साहू का कहना है कि अगर शिकायत हुई है तो उच्चाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति की महिला के नाम से दबदबा बना करके वो हमको झूठे आरोप में फंसाना चाहती है, जो कि एकदम बेबुनियाद है। और जो मेरे नाम से उप सरपंच के नाम से जो पेपर में छपा है वो भी हमारे नव भारत और पत्रिका दैनिक भास्कर इसमें नहीं छपा, ये श्रम बिंदु और मुंगेली की उसमें छपा है। इसमें भी मुझे ये बू आ रही है कि पिछले दिनों कुछ दिनों पहले हमारे SDM महोदय के द्वारा किसी पत्रकार को गाली गलौज करने के नाम से मीटिंग बुलाया था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उनका विरोध किया था, क्योंकि SDM साहब ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था और उनके कार्यों में हम लोग सहयोग नहीं किए, इसलिए उन्होंने बिना जानकारी के पेपर में छाप दिए हैं, जबकि लगानी ज़मीन है। आकर के पहले उनको देख लेना चाहिए था। जितना आरोप लगाए हैं सभी का जवाब मेरे पास है और सोमवार को मैं उच्च अधिकारी SDM और CO साहब को दे दूंगा लिखित में। ये जो महिला पंच है, क्या उनको आप लोग के द्वारा बैठक में नहीं बुलाया जाता? नहीं, बैठक में बुलाते हैं, सभी को नाम से हम लोग सूचना निकालते हैं
और बाकायदा कोटवार के द्वारा सूचना घुमाया जाता है। तो कितने बार बैठक में उपस्थित हुई है? अब शुरू बैठक में उपस्थित थी पहले, उसके बाद ये लॉकडाउन चालू हो गया तो सीईओ के कहने पर आपातकालीन हम लोग और बैठक बुलाए थे, उसमें वो उपस्थिति दर्ज नहीं हुआ था उनका। ये जो जमीन जो पटवाए हैं बोलते हैं सरकारी जमीन की जहाँ पे रास्ता है बोल रहे थे, उसके बारे में बताएंगे सरपंच जी? वो रास्ता वाली जमीन में लगानी जमीन है, ये जो पट्टा है उनका नाम पर, वहीं पर ये लोग टंकी बनवाए हैं, अस्थायी रूप से उनको रखा गया है। कौन टंकी बनवाया हुआ है? अभी अपने गुजारा के लिए ईश्वर साहू के द्वारा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आरजे रमझाझर खबर का असर हमारे द्वारा बड़ी प्रमुखता से दिखाई गई थी। यह खबर को जिसके बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव अनंत तालय आदेश जारी कर बेमेतरा के एक निजी अस्पताल का अनुज्ञापन लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित कर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए रिपोर्ट। उक्त निजी अस्पताल में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने अस्पताल सील कर दिया था। यह पूरा मामला 24 फरवरी का है। नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम गनियारी निवासी प्रमिला साहू नसबंदी का ऑपरेशन कराने हेल्थ केयर अस्पताल गई थी, जिसके बाद संबंधित अस्पताल में उपचार के दौरान गड़बड़ी की गई थी। इसके अलावा आनंद फानन में महिला को राजधानी के निजी अस्पताल में भेज दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृत महिला के पति ने खुमान साहू ने मामले में हेल्थ केयर अस्पताल पर इलाज के दौरान गड़बड़ी करने का मामला दर्ज कराया था और शिकायत के बाद बेमेतरा एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने अस्पताल को सील कर दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2012 की बिंदु क्रमांक 09 के अनुसार निजी अस्पताल बेमेतरा हेल्थ केयर का अनुज्ञापन लाइसेंस दिनांक 11 मई 2020 से 6 माह के लिए निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010-2013 अध्याय 3 की बिंदु क्रमांक 12 की कंडिका 2 के अनुसार 20,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंधियारखोर एस से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए प्राथमिक शाला स्कूल भवन को ठहरने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अलग अलग भवनों में कुल 80 मजदूर अंदर में ठहरे हुए हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। स्कूल भवन के पीछे एक बड़ा तालाब है और स्कूल ग्राउंड के अंदर एक कुआं भी है, जिसमें किसी प्रकार के सुरक्षा घेराव जाली से कुआं के बाउंड्री वॉल में नहीं किया गया, जिससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। साथ ही आसपास में तालाब और कुआं होने के कारण क्वारंटाइन सेंटर पर नजर आ रहे हैं जहरीले सांप सरीख, जिससे प्रवासी मजदूरों में एक खौफ सा बना हुआ है। कब किस समय किस रूप में आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सांप सरीख इस क्वारंटाइन सेंटर में 4 से 5 दफा आ चुके हैं। सबसे ज्यादा डर मजदूरों को रात में होता है, सोने के समय, जब सोने जाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए सांप सरीख कमरों में घुस आते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 20 मई को रात 8 बजे एक सांप क्वारंटाइन सेंटर में घुस आया, जिसे स्थानीय लोगों के देखने के बाद मार दिया गया। अब रात में लाइट गया था, तो उसके बाद हम लोग को बाहर से आए हैं, तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था। हम लोग बोले कि हमको कुछ लाइट वाइट का सुविधा दो, मतलब कोई बैटरी वोटरी मोबाइल चार्ज है, तो उसको वो भी नहीं हुआ। हम लोग रात को 12-15 आदमी खाना नहीं खाए थे, तो अभी हमको 11 बजे खाना मिला, तो अभी हम लोग खाएंगे। रात वो खाना नहीं खाए थे? नहीं खाए थे हम लोग। क्यों नहीं खाए थे? क्योंकि लाइट का सुविधा नहीं सर, अंधेला में किधर खाएंगे। सीधा वो जो सांप निकला हुआ था, उसके लिए भी बोले कि आगे देख लो भाई, कुछ बंद कर दो। उसके लिए गांव का सरपंच है, वो बोला है कि मैं बंद कराता हूँ बोल के। रात को तो वैसे अब तुरंत तत्काल में किधर से क्या करेगा, लेकिन बोला है सुविधा करता हूँ बोल के। सेफ्टी के लिए बोले तो बोला है आज भर अब नहीं आ रहा है गाड़ी, तो आप बाहर जाने के लिए हम लोग को परमिशन दिया हुआ है, मतलब आज जा सकते जब तक गाड़ी नहीं आ रहा है तब तक। अंदर में टैंक फुल हो गए, इसके कारण आप लोग को बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं सरपंच। आपको बता दें, कोरोना महामारी के खतरे से ज्यादा कहीं भयावह जहरीले सांप सरीख का इस क्वारंटाइन सेंटर पर देखा जा रहा है। सरपंच पट्टी है। अच्छा, यहाँ बाहर से आए हुए हैं मजदूर, जिसके लिए क्या क्या अंदर में व्यवस्था किए गए हैं? व्यवस्था तो सभी व्यवस्था है। क्या क्या चीज की बताइए? खाना रहने की व्यवस्था है, हाँ। लाइट की व्यवस्था है, सेफ्टी की व्यवस्था है, तो 70 लोग हैं। तो उसके लिए कितना शौचालय है? 4 शौचालय है सर। तो जिसमें से सभी खराब हो चुके हैं। उसी के लिए हम नवागढ़ गए थे। किसके पास गए थे? सीओ पास। क्या बोले उसके द्वारा? सीओ वाले बोले तो अभी तत्काल भेज रहे हम, और सीओ भी आ रहा है यहाँ। अच्छा, जांच के लिए? जांच के लिए। अच्छा, तो अंदर में क्या क्या चीज की सुविधा है? पंखा वगैरह और खाने पीने के लिए क्या क्या सुविधा है? खाने के लिए दाल भात सब्जी है, हाँ, और हर कमरे में पंखा है। ठेला में इतना तो ध्यान नहीं दे पाए, बंधेला था। हाँ, लेकिन सांप निकला था। तो इसकी जानकारी आप सरपंच या किसी को दिए कि यहाँ सरपंच सामने था। सरपंच को हमने आवाज भी लगाई कि आओ देखो। ये उससे 10 मिनट पहले उससे हमने कहा था कि कल नहीं परसों भी सांप निकला था, ये लोग बता रहे थे, हम तो नहीं थे। हाँ, उससे पहले भी मतलब सांप निकल चुका था। अच्छा, जिस वहाँ पास मतलब बिजली उजली की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है? दिन में तो है, हाँ, लेकिन रात में अगर लाइट चला जाए, तूफान आ जाए, लाइट चला जाए कहीं, तो फिर क्या हो? तो सरपंच द्वारा क्या बोले जाते हैं इस मामले को लेकर? इस मामले को बोले थे तो कहता है ऊपर से हमको इसके लिए कोई जिम्मेदारी दिया ही नहीं गया, तो हम क्या करें। धीमी तरह से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। अवैध मुरुम मिट्टी खुदाई करने वाले बेखौफ कर रहे हैं खुदाई। बिलख क्षेत्र में अवैध मुरुम मिट्टी की खुदाई लगातार कई जगहों पर जोर शोर से की जा रही है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर जिले के बिलख क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धौरा भाटा में खुलेआम अवैध मुरुम की सप्लाई हो रही है। आप देख सकते हैं शासन की नजरों में धूल झोंक कर ठेकेदारों के द्वारा कैसे अवैध रूप से मुरुम की सप्लाई किया जा रहा है। यह वीडियो ग्राम पंचायत धौरा भाटा का है। बिलाक क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत नहीं बल्कि इस क्षेत्र के अधिकतर ग्राम पंचायत जैसे कि नवागांव, सेवार, कराड़ जैसे कई जगहों पर खुदाई हो रही है, जो शासन प्रशासन को खुलेआम ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह धौरा भाटा का है। इस वीडियो में जेसीबी का नंबर तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हाईवा का नंबर साफ साफ देख सकते हैं। इस नंबर के आधार पर संबंधित अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं। इस अवैध मुरुम की सप्लाई के बारे में सरपंच से पूछे जाने पर
ग्राम पंचायत सरपंच शिव कुमार यादव द्वारा ज्यादा मिट्टी मैदान में आ गया था, जिसे अपने दोस्त को बोलकर बाहर फेंकवा रहा हूं। लेकिन ग्रामीणों की और ग्राम पंचायत के पंचों की माने तो खेल के मैदान के लिए जो मिट्टी मुरुम वहां लाया गया था बाहर बेचा जा रहा है। अभी भी खेल मैदान के पास गड्ढा है जहां उस मिट्टी मुरुम को उपयोग में लाया जा सकता था। उस मुरुम को गांव के विस्तार के लिए गांव में लाया जा सकता था, लेकिन बाहर दूसरे गांव में सरपंच द्वारा बेच दिया गया है, जिसकी सहमति भी किसी से नहीं लिया गया और 200 हाइवा मिट्टी को बाहर पोहा मिल बनने वाले जगह पर बेचा गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शिव कुमार यादव, ग्राम पंचायत धौराभाटा सरपंच। शिकायत मिली है कि 2 दिन से आपके यहाँ अवैध उत्खनन हुआ है। 200 ट्रक गांव से बाहर मिट्टी गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं हुआ है। जो शिकायत किया बहुत गलत किया। कहीं पे गहरा बता दे कि कहीं पे 200 ट्रिप मिट्टी का शिकायत ऐसा मिला कि जो क्या बोला जाए मैदान है, जो खेल का मैदान होता है, वहाँ पर मिट्टी बाहर से ला के रखा गया था खदान से, और उस मिट्टी को बराबर मैदान को गड्ढा में डालने के बजाय 200 ट्रिप बेचा गया है करके। ये गलत शिकायत है। और जो मैं पिछले पंचवर्षीय में खेल मैदान में काम करवाया था, वहाँ मैं समतलीकरण करवा चुका था। उसके ऊपर और मिट्टी मैं मंगाया था, ला के डाल दिया था। उसको लेवल करने के लिए जितना लेवल के ऊपर है उसको मैं बाहर फेंकवाया हूँ। अच्छा, बाहर फेंकवाए उसको गांव में ही मतलब कुछ कार्य के लिए यूज किए हैं कि बाहर कोई पोहा मिल है वहाँ आप वो उसको दिए? यार बेचने वाला बात नहीं है। उसको प्लेन करवाने के चक्कर में हम प्लेन करवाए भी हैं, बेचे नहीं है। 1 रुपया अगर वो बोल देगा तो 200 ट्रिप करीब गया है। नहीं, वो एक्स्ट्रा था मिट्टी। जैसे मिट्टी डालना था हमको 3 फीट 4 फीट, उससे ज़्यादा मात्रा में 7 फीट 8 फीट में डाल दिया था। उसको प्लेन करवाना था मेरे को ग्राउंड, तो मैं उसको हटवाया हूँ। अच्छा, तो ये शिकायत भी मिला कि ग्राउंड में मतलब कहीं गड्ढा में डालने के बजाय वो मिट्टी को बाहर नहीं, गड्ढा पूरा भर रहे हैं, पूरा प्लेन कर डाले हैं। जहाँ पे वहाँ पे जितना डाला था उससे ज़्यादा मिट्टी डाल चुके थे। जेसीबी और वहाँ पर जो हाईवा लगा था वो कहाँ का था? तो अपना दोस्त का था, मेरा दोस्त का था। क्या नाम है उसको बताएंगे? गुनिया साहू था वो। ये कहाँ रहते हैं? हिरे मैस का है। उसको बुलाया था मैं कि ये लेवल करना है भाई इसको, और ज़्यादा क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर वो है, उसको लेवल करने में कठिनाई हो रहा था। मेरे को बहुत दिन से प्रयास किया था मैं, बहुत जेसीबी वगैरह भी अपना खुद लगाया था उसमें कि लेबर से तो लेवल हो गई नहीं, क्योंकि पत्थर आ जाता है। जो पोहा मिल बोला जाता है ये कहाँ पर है जहाँ पर अब? मेरे को मालूम नहीं पोहा मिल। मैं यहाँ से बोला था यहाँ से हटा दो, कहीं भी फेंक दो, ताकि उनको बोल दिया गया था कि आप कहीं भी। ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ प्रस्ताव वगैरह किए थे क्या, वो 200 ट्रिप मिट्टी बाहर देने कर? नहीं, ऐसे ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था। वो समतलीकरण में पूर्व में सरपंच था, उसको मेरे को बना के अभी उनका मूल्यांकन सत्यापन भी नहीं हुआ है मेरे को। अच्छा ठीक है, मतलब जो मिट्टी जो 200 ट्रिप गए उसके बारे में आपको कहाँ गए हैं ये मालूम नहीं? नहीं, मैं उसको प्लेन करने के लिए बोला था, बाहर फेंक दो। बस प्लेन करते जाओ, वो एक्स्ट्रा हो गया था, उसको बाहर फेंक दूंगा। जब अब देखने वाली बात होगी कि अवैध मुरुम की सप्लाई करने वाले, दूसरे गांव में मुरुम और मिट्टी को बेचने वाले लालची और लापरवाह सरपंच के ऊपर धारा 144 लागू होने के बाद भी दादागिरी व हिटलर शाही राज अपनाते हुए ग्रामीणों के हक को छीनने वाले सरपंच के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से काबू पाते हुए कार्रवाई किया जाता है। बिल्हा से मनहन बंजारी की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजधानी रायपुर के होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। शासन ने बनाया है पेड क्वारंटाइन सेंटर। देखिए कौन कौन सा होटल रायपुर में खुलने वाला है, देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आज राजधानी के होटलों को खोलने की अनुमति दे दी है। शासन ने इन होटलों को पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। होटलों में विदेश से, दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को ठहराया जाएगा। इसके लिए दर निर्धारित की गई है। बता दें कि विदेश से हवाई या किसी माध्यम से आने वाले व्यक्तियों को या छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का साधन या सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्ति को इन होटलों में रखा जाएगा। शासन ने इन होटलों को पेड क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
देखो मोर का जहाँ डाल दे प्रेस में। घुमा दे पूरा आगे सारे। खाना दिखा खाना लाल ना ये ट्रेन बिल्हा स्टेशन में रुकी हुई है। चेन्नई से आई हुई है ट्रेन है और ये बिहार जा रही है। क्योंकि लाइन क्लियर नहीं थी, इसको बिल्हा में रोका गया है और संपर्क करने पर बताया गया है कि 1200 मजदूर हैं। एक बोगी में 80 मजदूर की व्यवस्था है। बाकी यहाँ चाय पानी नाश्ते की कोई व्यवस्था नहीं, बीच में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरों से संपर्क करने के बाद बताया गया है ये बिल्हा स्टेशन में लाइन क्लियर नहीं होने की वजह से रुका हुआ है। मजदूर काफ़ी परेशान है। बोगियों में लाइट नहीं बताया गया है, पंखे नहीं है, लाइट पंखे वगैरह भी नहीं है बताया गया है। शासन से कोई भी व्यवस्था सही नहीं है, इनका कहना है। परेशान है, गर्मी है। सारे मजदूर स्टेशन पर उतरे हुए पानी लेते हुए। ये देखिए पानी भर रहे हैं मजदूर लोग। आपके स्टेशन में आने की अथॉरिटी है आपके पास? जी भी स्टेशन में आने की अथॉरिटी है। वीडियो बंद कीजिए। वीडियोग्राफी कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है,
ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। Friends, I, Dr. Tarun Kothari, MBBS MD, want to request to all my doctor colleagues, please wake up. जाग जाओ डॉक्टर्स, जागिए। कोरोना को लेकर के सबको बताइए, एक सामान्य बीमारी है, सामान्य फ्लू है, जिसकी मृत्यु दर 0.1% से भी कम है। जो मृत्यु दर बताई जाती है वो कोमोर्बिडिटी की वजह से, यानी कि उसके साथ में 2 बीमारी, 3 बीमारी, 4 बीमारी और है, और कॉज ऑफ डेथ उसका लिखा जा रहा है कोरोना वायरस। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता और सबको समझाने की आवश्यकता है। डायग्नोस्टिक किट जिसके बेस पर यह टेस्ट किया जा रहा है वो 2% से 40% तक इनएक्यूरेट है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है। इन किट्स के आधार पर किसी को कोरोना पॉजिटिव बताना, कोरोना नेगेटिव बताना ही गलत है। और कोरोना पॉजिटिव बता करके उस मरीज को आइसोलेशन करना, क्वारंटाइन करना और पूरा देश लॉकडाउन करना, यह गलत है। इस बात को लेकर तंजानिया के राष्ट्रपति को मैं सलाम करता हूं। तंजानिया के राष्ट्रपति को जब लगा कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो क्या कारण है, पता लगाने की कोशिश की, तो उसने कुछ फाल्स सैंपल लिए, झूठे सैंपल लिए, जो मनुष्यों को नहीं थे। गाय के थे, बकरी के थे, भेड़ के थे, चिड़िया के थे, पपीते के थे, पाइनएप्पल के थे, कटहल के थे। और बड़े आश्चर्य की बात, सैंपल भी उसी तरीके से लिए गए स्वाब के द्वारा, फिर भी कुछ केस के रिजल्ट आए इनडिटर्मिनेट और कुछ आए पॉजिटिव। पपीता पॉजिटिव, कटहल पॉजिटिव, भेड़ पॉजिटिव, बकरी पॉजिटिव। तो तंजानिया के राष्ट्रपति ये तुरंत बात समझ गए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खेल हो रहा है कोरोना के नाम से। वो डॉक्टर नहीं है, वो इस बात को समझ गए। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? ये कितनी बड़ी साजिश है। ये भारत समेत तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्रों के द्वारा एक अर्थव्यवस्था बना करके हमारे देश को गुलाम बनाने की षड्यंत्र है, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, साजिश है। इसलिए इस बात को आपको समझना होगा, ये अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी की साजिश है, ये बिल गेट्स की साजिश है, ये फॉसी की साजिश है, ये वर्ल्ड बैंक की साजिश है, ये WHO की साजिश है। बिल गेट्स और बाकी जितने भी तमाम, बिल गेट डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। बिल गेट अपने आप को इस पूरे मामले में सबसे आगे आया है और समझाने की कोशिश कर रहा है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बिल गेट्स के बिछाए हुए षड्यंत्र में फंस चुके हैं। मित्रों, हमें अपने प्रधानमंत्री जी को भी इस षड्यंत्र से बाहर निकालना है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। देश हमारा बर्बाद हो रहा है और हम पार्टी और व्यक्ति में उलझ गए तो देश को हम बर्बादी होने से बचा नहीं सकते। इसलिए आप इस बात को समझिए। या तो आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझना चाहते नहीं हैं। जैसे भी हो, यदि आपने ये बात जनता को नहीं बताई
तो मान के चलिए कि ये कोरोना का षड्यंत्र 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चल सकता है, जब तक कि हम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाए, जब तक कि हम गुलाम नहीं हो जाए, जब तक कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी भूखमरी न फैल जाए। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इवेंट 201 देखिए। 18 अक्टूबर 2019 को ही बिल गेट्स ने यह घोषणा कर दी थी कि अगला महायुद्ध एटम बम से नहीं होगा, वो एक वायरस से होगा और उस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा। बकायदा फोटो बताया गया था उसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं ये एक महायुद्ध चल रहा है। इस महायुद्ध के अंदर हमारा देश बर्बाद हो रहा है। इस बात को आपको समझना है और सबको समझाना है। यदि आपने इस बात को नहीं समझा तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। मैं YouTube पे और Facebook पे जो वीडियो अपलोड करता हूं, जो कमेंट आते हैं, वहां पर साधारण लोग हैं। 99% लोग साधारण हैं और वो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन आप अगर नहीं समझ पा रहे तो जनता के बीच में आपकी क्या छवि होगी? आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। जनता आपको क्या सोचेगी बाद में? और दूसरी बात ये, यदि आप समझ लिए हैं, आपको बात समझ में आ चुकी है, परंतु आप नहीं बोल रहे हैं और 6 महीने बाद बोलेंगे, 18 महीने बाद बोलेंगे, तब जनता फिर पूछेगी आपसे कि भाई आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तब आप क्या बोलेंगे? और मित्रों, एक बात और ध्यान रखना, ये वैक्सीन के नाम पर जो आईडी 2020 जो लगाई जा रही है आपके शरीर के अंदर, डिजिटल आईडी, ये सर्टिफिकेशन, ये कितने खतरनाक है। सबसे पहले आपके ऊपर इनको लगाया जाएगा, क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि आप डॉक्टर्स है, आप नर्सिंग स्टाफ है, सबसे अधिक खतरा आपको है, इसलिए ये वैक्सीन, ये आईडी सबसे पहले आप लगवाएं, आपके बच्चों को लगाया जाएगा। वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, डेथ, ऑटिज्म, कैंसर्स, ये सब के सब आपको सबसे पहले पीड़ित करेंगे, उसके बाद जनता तक पहुंचेगी। आपको जगना है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लें। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि इस बात को आप समझिए और सबको समझाइए, आम जनता को समझाइए, क्योंकि आम जनता आपकी बात को ज्यादा गौरपूर्वक सुनेगी। जनता को मीडिया के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। मीडिया, आप जानते हैं, एक ऐसा संगठन है जो पैसों के लिए काम करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पैसों के लिए वो स्टोरी चलाता है, पैसों के लिए ही काम करता है। पैसा मिलेगा तो वो आप जो चाहे वो लिख देगा उसके अंदर। तो अब ये आपका दायित्व बनता है, इसलिए आप इस बात को सभी लोगों को समझाएं। जो बाकी साथी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप में भेजें। पता नहीं किस ग्रुप में कौन सा डॉक्टर हो जिसको सच्चाई मालूम चल जाए। यदि उनको सच्चाई मालूम चल गई तो बहुत जल्दी ये फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भैया हमन छत्तीसगढ़ वासी हरन, सब जन अलग अलग जिला खरन। हमन हाँ पुनः आए रहन कमाएला सोलापुर जिला में, तहसील माल सिरस ग्राम मोरोची। अब यहाँ 20 दिन हो गए, 20 दिन 25 दिन हो गए हमन बैठे हवन और काम धाम नहीं चलत हवै। और हमन लग कुछ सरकारी सहायता दिया जाए। कार की बस बुकिंग कराल जाथन, 5,000 6,000 बोलत हवै। और हमारे पास पैसा नहीं है तो किराया कहाँ से कर पाबू। सरकार से निवेदन है कि हमार मन के सहायता करे, कुछ न कुछ सरकारी बस या कुछ भी करके हमारा छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाए। कार के देखत अबर दिन हो गए, महीना बीत गए, 2 महीना बीत गए। एक कारण से ये दे जम्मो धन छत्तीसगढ़िया भाई मन हवै बैठे हवै, काम धाम नहीं है, पैसा कौड़ी घलोक खत्म हो गए हवै। तो आप मन से निवेदन है कि भूपेश बघेल तक ये वीडियो ला पहुँचावा, व्हाट्सअप या फेसबुक जरिया कैसे भी करके। हमारे छत्तीसगढ़ के भैया मन बैठे हवे सभी जन, ये दे अतका दिन हो गए आप मन से, ताकि हमन ला छत्तीसगढ़ पहुँचाया जा सके। और कार की अब हमारे पास तो गाड़ी किराया करे के पैसा कौड़ी नहीं है
और आगे बस जय जोहार जय छत्तीसगढ़। कौन कलेक्टर दिया है? कौन कलेक्टर दिया है? वो मोड़े मार के बनेगा। वो दे भैया नहीं वो क्या है तो 6 किलोमीटर पड़ेगा। लोगों से खुदा जा बेटा वीडियो बना उसको भेजते हैं। एक भैया हमारा नारायण मैं बस सुनो ना क्या नंबर है उसका 100 गाड़ी का नंबर क्या है? अरे पास करो ना। गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठ, साइलेंट टू बैठ, बाकी मैं संभाल रहा हूँ। तेरे कुछ आए बगल बोल रहे और मार ही लगा।